अध्याय 031 द इल्यूजनरी ब्रिलियंट फनेस। इल्यूजनरी ब्रिलियंट फनेस। उसकी दिल में भट्टी। सू मियाओ चकित थी और चेन मियामी ने भी कोई और पहचान नहीं दी। लेकिन बहुत जल्द सू मियाओ को समझ में आ गया कि क्या हो रहा है। उसे लगा कि चेन मिरर एक शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति रिलीज कर रहा है, जो उसके मन में था, जो उसके अंदर छिपा हुआ था। यह मन प्रकृति में रहस्यमय था, यह एक इंसान को पक्षी या जानवर में बदल सकता था, और अभी चेन लामा इस मन के साथ एक भट्टी बनाने का प्रयास कर रहा था। चेन प्राइमा को रसायन भट्टी की संरचना की समझ थी। उन्होंने एक अदृश्य रसायन भट्टी बनाने के लिए मन में पारंगत और कुछ सहायक रसायन आध्यात्मिक संरचनाएं भी बनाईं। ये सभी वास्तुशिल्प संरचनाएं सामान्य थीं, जिनमें आमतौर पर खराब गुणवत्ता वाली रसायन भट्टियां शामिल थीं। चेन जियांग पहली बार कोई संरचना नहीं बना रहे थे, और वह भी मन का उपयोग करके चित्र बना रहे थे। चेन गामा ने अपनी याददाश्त पर भरोसा करते हुए जल्दी से कुछ सहायक रासायनिक आर्टिकल संरचनाएं बनाईं। बेशक कोई और इसे नहीं देखा जा सका, केवल वह उन्हें स्पष्ट रूप से महसूस कर सका था। जब चेन लालाज को जुए से ट्रांसफॉर्थिंग तकनीक सीखने का मौका मिला, तो उसे अपने शरीर के अंदर कुछ आध्यात्म पैटर्न बनाने के लिए मन का उपयोग करने की बर्बादी थी, ताकि वह उस विचित्र शक्ति को उत्पन्न कर सके। अभी वह वही विधि रसायन भट्टी पर लागू कर रही थी। उसे पता था कि यह सफल होगा। कोई नहीं जानता कि चेन पिरामिड क्या कर रहा था। केवल अत्यंत शक्तिशाली दिव्य भावना वाले कुछ व्यक्ति ही मंच पर एक बहुत ही अलौकिक दिव्य भावना को महसूस कर सकते थे। फिर भी ये दिव्य अनुभूति जैसा कुछ भी था। इन विपरीत भावनाओं ने उन ताकतवर लोगों को भी हतप्रभ और चकित कर दिया। अच्छा, चेन एक्सचेंज ने लैंड सी आहा भरी। मन को मुक्त करने के बाद भी वह समाप्त नहीं हुआ। उनकी इच्छा और आज्ञा पर यह जमने लगा। जल्द ही एक अदृश्य रसायन भट्टी ने मन से निर्मित बड़ा आकार ले लिया। इस बीच बाकी सभी लोग चेन को ऐसे देख रहे थे जैसे वे किसी को देख रहे हों। ऐसा लग रहा था मानो वह भट्टी का स्मारक खोल रही हो, लेकिन उसके सामने कुछ भी नहीं था। सभी का मानना था कि चेन से पहले ही अपना दिमाग खो चुका है और पूरी तरह से पागल हो गया है। यह विजुअल लुक चौका पर लगा हुआ है। उन सभी को लगा कि चेन मामा को बहुत झटका लगा है और वह हार गई है। उन्हें इस तरह देखकर जियानगो और लियू मेंजर दोनों का दिल टूट गया। उनका भी मानना था कि चेन एमआई बिल्डिंग के गहरे घाटे में गिर गया है और दिवालिया हो गया है। वे लगभग बाहर उड़ना चाहते थे, लेकिन जब वे उड़ने वाले थे तो वे दोनों तुरंत रुक गए और चौंक कर चले गए। चूंकि चेन जियांग ने चुरस्टिक को नीचे रखने के बाद उन्हें हवा में लटका दिया था, जैसे कि वहां वास्तव में एक रसायन भट्टी थी जिसे उनके अलावा कोई नहीं देख सका था। चेन जियांग की रसायन भट्टी पूरी तरह से अदृश्य थी, जिससे बाकी सभी लोग भट्टी के अंदर होने वाले परिवर्तनों को स्पष्ट रूप से देख सकते थे। जैसे ही चेन जियांग ने अपने दोनों हाथ दोनों अग्नि प्रवेश द्वारों में रखे, आग की लपटें भड़कने लगीं। एक सर्पिल संरचना में आग की लपटें नीचे से ऊपर की ओर घूमती थीं, जैसे दो अग्नि ड्रैगन घेरे में घूम रहे हों। जैसे जैसे वे नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते गए, जड़ी बूटियां जलती गईं। ये आग की लपटें अचानक बड़ी हो गईं और फिर अचानक छोटी, सावधानी से उन जड़ी बूटियों को एक बहुत ही सामंजस्यपूर्ण और सुंदर सुरम्य दृश्य में लपेट रही थीं। मंच पर मौजूद किमियागर बिना किसी अपवाद के अवाक रह गए। चेन जियांग और उसकी उस अदृश्य अल्केमिकल फनेस को देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए, लेकिन जब उन्होंने अपने सामने यह अजीब और चमत्कारी दृश्य देखा तो वे अपनी गर्दन के पीछे ठंड महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाए। कई लोगों ने पहली बार कीमिया की प्रक्रिया देखी, जिससे उन्हें ये स्पष्ट समझ में आया कि जड़ी बूटियों को सफलतापूर्वक कैसे परिष्कृत किया जाता है। कैसे? आखिर वह ऐसा कैसे कर रहा है? हुआ जियानग्यू ने आश्चर्य से कहा। वह चेन जियांग के ठीक सामने एक अदृश्य और बहुत ही अजीब शक्ति, प्रतीत होने वाली दिव्य भावना को महसूस कर सकती थी, फिर भी नहीं। उसे यकीन था कि चेन जियांग ने कीमिया के लिए एक अदृश्य रसायन भट्टी बनाने के लिए इस अजीब दिव्य भावना का उपयोग किया था। इस विचित्र दिव्य इंद्रिय को न तो असामान्य रूप से प्रबल माना जा सकता है और न ही इसे अत्यधिक दुर्बल ही माना जा सकता है। ये चेन जियांग द्वारा छोड़ी गई हिंसक लपटों को करीब से पकड़ सकता है, बिना किसी गर्मी के बाहर लीक हुए। जब जड़ी बूटियों को जलाया जा रहा था तो जारी हर्बल स्पिरिट क्यूई और भी अधिक हिंसक थी, फिर भी वे दिव्य भावना से अलग नहीं हो सके। बहुत अच्छा बेटा, तुमने मुझे अपनी प्रशंसा करने पर मजबूर कर दिया, सू मियाओ ने प्रशंसा करते हुए कहा। डैन को परिष्कृत करते समय जब तक उन अत्याचारी हर्बल स्पिरिट क्यूई को फैलने की अनुमति नहीं दी गई, तब तक डैन को खराब गुणवत्ता वाली रसायन भट्टी में भी परिष्कृत किया जा सकता था। चेन जियांग द्वारा तैयार की गई कुछ निम्न आध्यात्मिक संरचनाओं में से कुछ हर्बल स्पिरिट क्यूई को दबाने के लिए थीं, जबकि कुछ तापमान को नियंत्रित करने में उपयोगी थीं। चेन जियांग ने इस रसायन भट्टी को इल्यूजनरी ब्रिलियंट फनेस नाम दिया। हालांकि यह एक सामान्य गुणवत्ता वाली भट्टी थी, फिर भी यह डैनजियांग ताओयुआन द्वारा प्रदान की गई उन फटी हुई रसायन भट्टियों से मीलों बेहतर थी। बाकी सभी लोग चुपचाप चेन जियांग को उनके ठीक सामने डांस को परिष्कृत करते हुए देख रहे थे। जब जड़ी बूटियों को जलाया जा रहा था तो दर्शक स्पष्ट रूप से रंगीन हर्बल स्पिरिट क्यूई को जड़ी बूटियों से निकलते हुए देख सकते थे।
ये हर्बल स्पिरिट क्यूज बहुत तेजी से ऊपर की ओर दौड़े, जो ढक्कन के ठीक बगल में था। कई कीमियागर इसे एक नज़र से समझ गए। अन्य हर्बल स्पिरिट क्यूई के साथ संघर्ष करने से पहले रंगीन हर्बल स्पिरिट क्यूई नाचते हुए शीर्ष पर पहुंच गई। लेकिन अंत में उन्हें एक निराकार शक्ति द्वारा दबा दिया गया, जिसने उन्हें हरे कोहरे में विलीन होने के लिए मजबूर कर दिया। इसकी नाजुक उपस्थिति के बावजूद हर कोई बता सकता है कि यह पतली धुंध बहुत अत्याचारी थी। हालांकि कोई भी रसायन भट्टी को नहीं देख सका, लेकिन कई लोग समझ सकते थे कि इस अदृश्य रसायन भट्टी में 3 परतें होती थीं। सबसे ऊपरी परत डैन को जमने के लिए समर्पित थी, एक केंद्रीय परत जड़ी बूटियों को जलाने के लिए थी, और सबसे निचली परत जहां से आग की लपटें निकलती थीं। इसकी संरचना बहुत सामान्य थी और लगभग हर कोई इसे एक नज़र से ही नोटिस कर सकता था। आग की लपटें धीरे धीरे छोटी होती गईं। हरी रोशनी से जगमगाता हुआ केंद्रीय परत में अचानक थोड़ा सा हरा पाउडर उभर आया। ये हरा पाउडर वास्तव में हर्बल पाउडर था, उन जड़ी बूटियों को आग की लपटों द्वारा सावधानीपूर्वक पकाने के बाद शोधन का अंतिम परिणाम था। इन हर्बल पाउडरों को एक साथ इकट्ठा करने के बाद एक अदृश्य शक्ति ने उन्हें सबसे ऊपरी परत में खींच लिया और उन्हें उस अत्याचारी हरी हर्बल स्पिरिट क्यूई के साथ मिलाना शुरू कर दिया। जैसे ही वे एक साथ जुड़े, वे और भी अधिक अत्याचारी हो गए। देखने वाले कीमियागरों की सांसें अटक रही थीं। हालांकि वे इस तथ्य पर बहुत स्पष्ट थे कि यह सबसे कठिन हिस्सा था। ये पहली बार था जब वे वास्तव में इसे अपनी आंखों के सामने घटित होते हुए देख सकते थे। इस प्रकार की भावना उस समय से बहुत अलग थी जब वे कीमिया के दौरान अपनी दिव्य भावना का उपयोग करके इसकी जांच कर रहे थे। ये कीमियागर चेन जियांग के कौशल से गहरे सदमे में थे, जबकि विशेषज्ञ कलात्मकता को पहचान रहे थे। आम आदमी बस शो का आनंद ले रहा था। ये कीमियागर बहुत हैरान थे, फिर भी वे चेन जियांग को डैन को परिष्कृत करते हुए ध्यान से देख रहे थे। जब चेन जियांग रिफाइनिंग कर रहा था तो हर्बल स्पिरिट क्यूई या हर्बल पाउडर का थोड़ा सा रिसाव भी हो गया था। उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, उन्होंने जड़ी बूटियों को बहुत अच्छी तरह से जला दिया था, जिसके परिणामस्वरूप सामान्य से बहुत अधिक हर्बल पाउडर का उत्पादन हुआ, जो हर्बल स्पिरिट क्यूज के लिए भी सच था। लेकिन इसकी वजह से हर्बल पाउडर के साथ हर्बल स्पिरिट क्यूई के सम्मिलन के दौरान ये और भी अधिक अत्याचारी हो जाएगा, जो डैंस के जमने के लिए अच्छा नहीं था। और अभी चेन जियांग ने ठोसीकरण प्रक्रिया में प्रवेश किया था। लियू मेंजर ने अपनी सुंदर आंखों से देखा। वह ये भी जानती थी कि कुछ निम्न स्तर के नृत्यों को कैसे परिष्कृत किया जाए। चेन जियांग को इस तरह की रहस्यमय क्षमता का उपयोग करते देखकर वह उसके लिए प्रशंसा महसूस करने से खुद को नहीं रोक सकी। उसके चेहरे से चिंता भी गायब हो गई थी, उसकी जगह एक मधुर सौम्य मुस्कान ने ले ली थी। जियांग, तुम सही थे। इस छोटे बदमाश की क्षमता बहुत बड़ी है। तुम अप्रत्याशित रूप से उसे इस घातक चाल का उपयोग करने के लिए मजबूर करने में कामयाब रहे हो। लियू मेंजर थोड़ा मुस्कुराए और कहा, मुझे भी नहीं पता था कि वह वास्तव में ऐसा कर सकता है। मैंने शुरू में सोचा था कि उसकी भट्टी नहीं फटेगी और वह अंत तक फटी हुई भट्टी का उपयोग करने में सक्षम होगा। उसने मुझे सचमुच आश्चर्यचकित कर दिया है। हुआ जियानग्यू एक कीमियागर भी थे। फिलहाल वह चेन जियांग की अदृश्य रसायन भट्टी को नहीं देख रही थी, बल्कि चेन जियांग द्वारा क्रियान्वित की जा रही शानदार और उत्तम कीमिया तकनीक को देख रही थी। यहाँ तक कि चौराहे पर मौजूद छठे स्तर और 7वें स्तर के कीमियागरों की भी आंखें लगभग बाहर निकल आई थीं। चेन जियांग ने न केवल वास्तव में उस अत्याचारी हर्बल स्पिरिट क्यूई का दमन किया था, बल्कि उसने इसे 10 भागों में भी विभाजित किया था। 10 भाग यानी मूलतः 10 डैन। आमतौर पर 6 या 700 जानवरों की सीमा थी, और वह तब था जब कीमियागर अपनी सबसे अच्छी स्थिति में था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी ने क्या कहा, चेन जियांग की वर्तमान स्थिति उससे बहुत दूर थी, और उसके द्वारा बनाई गई रसायन भट्टी का तो जिक्र ही नहीं किया गया, जिसने हर दूसरे कीमियागर को खुद पर शर्म महसूस कराए। अज्योर हर्बल स्पिरिट क्यूई समूह के 10 समूह धीरे धीरे एकत्रित होते हुए अचानक घूमने लगे। रसायन भट्टी की केंद्रीय परत में आग की लपटें कभी छोटी कभी बड़ी होती थीं। उनका नियंत्रण काफी सूक्ष्म था। आग की लपटों के साथ साथ 10 नीला चक्रवात कभी तेज कभी धीमी गति से घूमते थे, जबकि चेन जियांग अपने चेहरे पर शांत भाव से भट्टी के अंदर हो रहे बदलावों को देख रहे थे। घंटे के चश्मे के अंदर अभी भी बहुत सारी रेत बची हुई थी, फिर भी 10 नीला चक्रवात एक साथ एकत्र हुए और अचानक गायब हो गए, क्योंकि वे 10 उज्ज्वल नीला दान में बदल गए। खत्म, चेन जियांग जोर से चिल्लाया। इस समय लगभग आधा घंटा बाकी था। शांत चौक में उसकी पूरी तरह से उत्साहित और आत्मविश्वास भरी आवाज अचानक गूंज उठी। चेन जियांग सफल रहे थे। रसायन भट्टी का उपयोग किए बिना उन्होंने केवल आधे घंटे में ही डैन को सफलतापूर्वक परिष्कृत कर लिया था। अध्याय 0312 शानदार शानदार। चेन बालाजी ने बनाए एक फटी हुई केमिकल भट्टी, जो बाद में केमिकल विद्या के दौरान मोटी हो गई। फिर भी जब सभी को पता चला कि यह उनके लिए असहमत है, तो इसके विपरीत रेनॉल्ड्स में भी चेन वाल्मी ने न केवल बाजी पलट दी, बल्कि सर्वोत्तम परिणामों के साथ राउंड भी पास कर लिया।
श्रीमती ली ने 7वें स्तर के कुछ अन्य रसायनज्ञों के साथ चेन गामा के 100 बेस्ड डांस के सहयोगियों का निरीक्षण किया। उनका हर नृत्य उच्च गुणवत्ता का था, मंच पर मौजूद अन्य कीमियागरों की तुलना में बहुत बेहतर था, जिससे पहले चमकने वाले कीमियागर निःशब्द हो गए थे। चेन कॉमर्स एक बार फिर से रिपब्लिकन में थे। 5वें स्तर का एक निम्नतम अल्केमिस्ट ट्राई राउंड में इन छठे स्तर के अल्केमिस्टों से थोड़ा ऊपर था, जिसमें कहा गया था कि वे छठे स्तर के अल्केमिस्ट श्रृंखला की तुलना में ही थे। उच्च श्रेणी की गुणवत्ता। वास्तव में इस पिज्जा मैन को इतना पीछे छोड़ दिया गया है कि उसे पकड़ पाना संभव नहीं है। रसायन भट्टी के बारे में ऐसा कुछ करने के बारे में बिना किसी रुकावट के भी भूल जाए। अगर मेरे पास भट्टी होती है तो भी मेरे लिए ऐसा करना मुश्किल होगा, एक बूस्ट मैन ने शर्म से कहा। अन्य पुराने कीमियागरों ने सिर हिलाया में सहमति व्यक्त की। किसी ने यह भी देखा कि चेन मिरर ने धोखा दिया है, क्योंकि 100 बेस्ड डैन को फाइन करने की पूरी प्रक्रिया सभी के लिए स्पष्ट थी। ये सब उनकी आंखों के सामने स्पष्ट रूप से आया था। डैन परिशोधन की प्रक्रिया पहली बार इतनी स्पष्टता के साथ घटित हुई जिसे देखकर कई लोगों का नजरिया खुल गया। हालांकि चेन कंपनी ने केवल आधा घंटा ही रेट किया था, लेकिन कई लोगों को ऐसा लगा जैसे उन्होंने अभी अभी एक लंबा अद्भुत नाटक देखा हो। ऐसे में उन्हें समय बताने का खुलासा ही नहीं हुआ। चेन कॉमर्स कीमिया टेक्नोलॉजी के इस शानदार प्रदर्शन पर लगातार सभी लोग विलाप कर रहे थे। देखिए, एक बात थी और बिल्कुल दूसरी बात थी। हालांकि चेन कंपनी इन कीमियागर्स के सामने शीर्ष गुणवत्ता वाले 10 बेस्ड डैन को परिष्कृत करने की एक सफल विधि प्रस्तुत की गई थी, लेकिन उनके लिए उनके परिणामों को दोहराना कठिन होगा। इसके लिए दिव्य इंद्रिय पर उत्तम अग्नि नियंत्रण कौशल के साथ साथ आवश्यक है अनुभवहीन अनुभव और निश्चित रूप से सबसे महत्वपूर्ण प्रतिभा का उल्लेख नहीं करना। अब उच्च श्रेणी के टूर्नामेंट में केवल 15 कीमियागर बचे थे। चौथा राउंड भी अंतिम राउंड था। इस समय चेन जियांग बाकी सभी के साथ तनावग्रस्त होने से खुद को रोक नहीं सका। प्रतिभागियों को फिर से डांस को परिष्कृत करना होगा, लेकिन इस बार कठिनाई स्पष्ट रूप से पिछले सभी राउंड से एक ग्रेड ऊपर होगी। चेन जियांग कुछ समय पहले ही इल्यूजनरी ब्रिलियंट फनेस से परिचित और सफल हुआ था, और ऐसा इसलिए भी था क्योंकि वह 100 बीस्ट्स डैन को परिष्कृत कर रहा था। यदि यह बिल्डिंग फाउंडेशन डैन या एलिमेंटल स्पिरिट डैन होता तो यह काफी कठिन होता। अब यह ब्रेक पीरियड था। चेन जियांग पिछले प्रयास से थका नहीं था, मन की खपत बहुत कम थी। जब तक ये नष्ट नहीं होता, वह इसे वापस ले सकता था और कम उपभोग की समस्याओं के साथ इसे फिर से उपयोग कर सकता था। बड़ा भाई चेन बहुत दुर्जय है। हा, मुझे ये पता था, उसके पास जरूर कोई रास्ता होगा। फिर, हालांकि मैं इसके लिए पहले से ही तैयार था, फिर भी मैं आश्चर्यचकित था, यू शियाओदाओ ने हंसते हुए कहा। छोटे भाई चेन के लिए 100 बीस्ट्स डैन को परिष्कृत करना बहुत आसान था। लौटने के बाद मैं निश्चित रूप से उसे शोधन के लिए कुछ जड़ी बूटियां दूंगा। जू रोंग ने हंसते हुए और अपने हाथ मलते हुए कहा, अगर छोटा भाई चेन पूरे दिन डांस निखारने में मेरी मदद कर सकता है तो ये कितना अच्छा होगा। बाहर निकलो। बड़े भाई चेन उन घटिया नृत्यों को निखारने में आपकी मदद करने में अपना समय कैसे बर्बाद कर सकते हैं। यून शियाओदाओ ने जू रोंग को लात मारते हुए कहा। जू वेलोंग ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, अगला दौर निश्चित रूप से बहुत कठिन होने वाला है। चेन जियांग ने इस तरह परिष्कृत करने के लिए दिव्य भावना का काफी उपयोग किया होगा। शायद उसने इस तरह के कठिन कार्य के लिए अपनी सारी दिव्य भावना का लगभग उपभोग कर लिया था। इस समय उस कदम के कार्य सिद्धांत के बारे में वर्ग में चर्चा अभी भी कम होने के कोई संकेत नहीं दिख रही थी। डीन, शिक्षक को यह नहीं पता कि इस तरह की अजीब दिव्य भावना का उपयोग कैसे किया जाए, वो कैमिंग ने कहा। उनके शिक्षक चेन जियांग के वरिष्ठ भाई थे। उन दोनों को उस बूढ़े पागल की विरासत प्राप्त हुई थी। उन्होंने अनुमान लगाया कि चेन जियांग की चाल बूढ़े पागल ने सिखाई थी। वह चीज़ दैवीय भावना की तुलना में अधिक दुर्जय है। इसे दिव्य भावना का कुछ परिवर्तित रूप होना चाहिए। ये बताता है कि इसमें दिव्य भावना की कुछ विशेषताएं क्यों थीं, लेकिन बिल्कुल वैसी नहीं। हालांकि दिव्य भावना को जमा करना और आग की लपटों को घेरना भी संभव है चीज़ों की तरह, ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे यह इतना स्थिर हो सके। युवा मार्शल अंकल द्वारा इसे जारी करने के बाद वह इसे थोड़ा भी फैलाए बिना वापस भी ले सकते थे। गु डोंगचेन ये भी नहीं पहचान सका कि चेन जियांग ने दुनिया में क्या इस्तेमाल किया था। शिंटो की खेती के बाद ही चेन जियांग के पास में ना हो सका। शिंटो की खेती करने वालों की संख्या कम थी। जाहिर है यहाँ कोई और नहीं जानता था कि यह क्या है। अब क्या आपको मन के जादुई प्रभावों का एहसास हुआ? ये कहा जा सकता है कि आपने 72 परिवर्तनों में से एक प्रकार के परिवर्तन का उपयोग किया है। इस प्रकार का परिवर्तन आपके स्वयं के शरीर को परिवर्तित नहीं कर रहा है, बल्कि मन को शरीर से बाहर निकाल रहा है और फिर रूपांतरित कर रहा है। यदि कोई निपुणता की उच्चतम अवस्था तक पहुंच सकता है तो वे एक ड्रैगन या यहाँ तक कि एक पूरी दुनिया बना सकते हैं। लॉन्ग जुएई के शब्दों ने चेन जियांग को स्तब्ध कर दिया। एक संपूर्ण विश्व का निर्माण, इसे पूरा करने के लिए कितने मन की आवश्यकता होगी। हे, इतना आश्चर्यचकित मत होइए।
हो सकता है कि जिस दुनिया में हम वर्तमान में रह रहे हैं वह मन का उपयोग करके एक शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा बनाई गई हो। लॉन्ग जुएई के शब्दों ने चेन जियांग को बहुत डरा दिया। दुनिया बहुत बड़ी थी, कोई नहीं जानता था कि वहाँ कितनी अजीब चीज़ें हैं। चेन जियांग को अब शिंटो की दुर्जयता का एहसास हुआ। अब उसे समझ आया कि ड्रैगन स्वाभाविक रूप से इतने शक्तिशाली क्यों होते हैं। डेनिजियांग टावर की सबसे ऊपरी मंजिल पर हुआ जियानग्यू को कई बार चेन जियांग की तलाश करने के आवेग को रोकना पड़ा। वह वास्तव में जानना चाहती थी कि चेन जियांग इस तरह की उपलब्धि हासिल करने में कैसे कामयाब रही। लियू मेंजर के साथ हुआ जियानग्यू ने इस घटना पर विस्तार से चर्चा की थी, लेकिन केवल इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कामयाब रहे कि चेन जियांग के पास एक अद्वितीय मार्शल तकनीक थी जिसने उन्हें इस तरह की अजीब दिव्य भावना विकसित करने की अनुमति दी थी। जियानग्यू, अगला दौर कैसा होने वाला है? लियू मेंजर ने पूछा। चेन जियांग मुश्किल से इस चरण तक पहुंच पाई थी और वह चेन जियांग को असफल होते नहीं देखना चाहती थी। हुआ जियानग्यू ने रहस्यमय ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, बस थोड़ा इंतजार करें और आपको पता चल जाएगा। यह आखिरी दौर उसकी सबसे बड़ी परीक्षा है। मैंने इसे विशेष रूप से उसके लिए डिज़ाइन किया है। यह उसे ये सब करने के लिए मजबूर करेगा। दरअसल अभी कुछ समय पहले मैंने सोचा था वह अंत तक टिक नहीं पाएगा। चेन जियांग ने जमीन पर बिखरे हुए फटे हुए रसायन भट्टी के टुकड़ों को देखा। जब उसने रसायन भट्टी प्राप्त कर ली तो उसे क्रोध आया, लेकिन अब जब उसने इसके बारे में सोचा, अगर ऐसा नहीं होता तो उसे पता नहीं चलता कि मन का उपयोग इस तरह से किया जा सकता है। हालांकि वह इस क्षमता का उपयोग टूर्नामेंट के लिए कर रहे थे, हो सकता है कि भविष्य में भी इस पद्धति का उपयोग किया जा सके। अब जब वह जानता था कि मन का उपयोग इस तरह किया जा सकता है, उनका इरादा अपने शेड्यूल में कुछ समय निकालने का था और एक कदम आगे जाने की कोशिश करने की थी और लॉन्ग जुएई से उप बदलाव को सीखने की थी। ब्रेक खत्म होने के बाद हर कोई अगले राउंड की जानकारी का इंतजार कर रहा था। वे चेन जियांग को फिर से कीमिया के लिए पारदर्शी रसायन भट्टी का उपयोग करते हुए देखना चाहते थे। विशेष रूप से दर्शकों के बीच के कीमियागर, वे उस प्रक्रिया को दोबारा देखने से बहुत सी चीजें सीख सकते हैं। उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, यह अन्य कीमियागरों को उन फटी हुई रसायन भट्टियों का उपयोग करते हुए देखने की तुलना में बहुत अधिक दिलचस्प था। अगले दौर के विवरण पर श्रीमती ली की घोषणा का इंतजार करते समय चेन जियांग भी थोड़ा तनाव में थे। हाई रैंक टूर्नामेंट का अंतिम दौर शुरू होने वाला है। इस दौर में हर किसी को अपनी अपनी कीमिया की सीमाओं को चुनौती देनी होगी। प्रतिभागियों को पहले से ही कीमिया भट्टी का सटीक उपयोग करना होगा और 3 प्रकार के निम्न को परिष्कृत करना होगा: ग्रेड प्रोफाउंड लेवल डांस, और फिर उन 3 अलग अलग निम्न ग्रेड डीप लेवल डांस के आधार पर चैंपियन का निर्धारण किया जाएगा। श्रीमती ली के शब्दों ने चेन जियांग के दिल को गहराई तक पहुंचा दिया। चेन जियांग वर्तमान में केवल 3 प्रकार के निम्न श्रेणी के गहन स्तर के डैन को परिष्कृत कर सकते थे, लेकिन उनके पास उनमें से केवल 2 के लिए ही जड़ी बूटियां थीं। वे 100 बीस्ट्स डैन और एलिमेंटल स्पिरिट डैन थे, लेकिन बिल्डिंग फाउंडेशन डैन के लिए उसके पास अज्योर प्रोफाउंड फ्रूट की कमी थी। पिछली बार जब वह 5वें स्तर के अल्केमिस्ट के मूल्यांकन के लिए गया था तो उसे लियू मेंजर द्वारा प्रदान किया गया था। अपनी तैयारी शुरू करें, आपको अपनी खुद की जड़ी बूटियों का उपयोग करना होगा। मुझे लगता है कि यहाँ पहुँचने से पहले सभी ने जड़ी बूटियाँ तैयार कर ली थीं, श्रीमती ली ने कहा। चेन जियांग लगातार पछता रहा था, इस बात पर पछता रहा था कि जब वह आ रहा था तो वह कुछ ज़्योर प्रोफाउंड फल नहीं लाया था। यदि वह केवल 2 प्रकार के दान को परिष्कृत कर सका तो वह हार जाएगा। हालांकि एलिमेंटल स्पिरिट डैन बहुत महंगा था, बाकी सभी लोग 3 अलग अलग डैनों को परिष्कृत करने वाले थे। उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, 100 बीस्ट्स डैन भी निम्न श्रेणी के गहन स्तर के डैनों में सबसे सस्ता था। क्या करें? चेन जियांग ने सू मियाओ और अन्य से पूछा। मूल रूप से मैं नहीं चाहता था कि आप इस कीमिया तकनीक को जल्दी सीखें, लेकिन चूंकि आपकी मूल बातें बहुत अच्छी हैं और आपकी दिव्य भावना भी काफ़ी मजबूत है, इसलिए मैं आपको पहले ही सिखा दूंगा, सू मियाओ ने कहा। कौन सी तकनीक? चेन जियांग मन ही मन खुश था कि अभी भी इससे निकलने का एक रास्ता है। क्या आपको लगता है कि एल्डर डैन जैसे उच्च स्तरीय कीमियागर उन उच्च रैंक वाले डैनों को परिष्कृत करना सीखने के लिए बड़ी संख्या में कीमती जड़ी बूटियां एकत्र करते हैं? नहीं, उच्च रैंक वाले डैन के लिए जड़ी बूटियां एलिमेंटल स्पिरिट डैन जड़ी बूटियों से भी अधिक दुर्लभ हैं। कीमियागर उस स्तर को प्राप्त करने के बाद उन्हें अक्सर अपरिचित नृत्यों को परिष्कृत करना पड़ता है। इस तकनीक से उनकी सफलता की 50% संभावना होती है, सू मियाओ ने कहा। चेन जियांग स्तब्ध रह गया, यह उस कीमिया से बिल्कुल अलग था जिसे वह जानता था। अध्याय 0313 सिमुलेशन तकनीक को परिष्कृत करना। रिफाइनिंग परमाणु ऊर्जा संयंत्र। चेन सुपरमार्केट के मानक में डैन लॉट उच्च स्तर का होगा, उसे परिष्कृत करना ही कठिन होगा। कीमियागर को पहले से ही सीखने से पहले उसे कई बार परिष्कृत करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन सू मियाओ के अनुसार एक निश्चित स्तर पर कीमियागर उच्च स्तरीय डैन को शुरुआत में बिना 50% सफलता दर प्राप्त हो सकती है। चेन ब्रांड के लिए इसे स्वीकार करना बहुत कठिन था।
चून की एलिमेंटल स्पिरिट डैन और बिल्डिंग फाउंडेशन डैन को परिष्कृत करने से भी बाद में, जब उन्होंने 100 बीस्ट्स डैन को परिष्कृत किया तो शुरुआत में उनकी सफलता दर 50% के आसपास भी नहीं थी। लियू मेंजर दो रोड्स ऑन स्टेक की मियागर के लिए हीर बूटियां एक साथ रखी जा रही हैं। आखिरकार अर्थ ये लेवल डैन है। बिल्डिंग फाउंडेशन डैन के लिए जरूरी है उत्सुकता आकर्षण की तुलना में हीर बूटियां और भी दुर्लभ हैं और उनके व्यापारी अवधि बहुत लंबी है। यदि हम कीमिया के सबसे दर्शनीय तरीकों का पालन करते हैं तो केवल सभी उत्साह को इकट्ठा करने के लिए कीमियागरों को हजारों साल खर्च करना होगा। इसकी रोशनी में 100,000 साल में भी एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो इसे प्राप्त कर सके दान पूर्वज का पद। सू मियाओ ने एक बार फिर समाचा। चेन मामा ने सिर हिलाया। पहले तो उसे कुछ संदेह भी हो रहा था कि ये यूरेस्टोरी कीमियागर इतनी दूर तक कैसे जा सकता है। यदि किसी को सारी जड़ी बूटियां एक साथ मिलनी चाहिए तो ये बहुत वास्तविक होगा उन ऊर्जाओं के लिए जो पृथ्वी स्तर और स्वर्ग स्तर के स्तर की हैं। ये सुझाव बूटियां जब जन्मांक तब नहीं मिल सकती। इस तकनीक में दिव्य भावना और कीमिया की धारणा की बहुत अधिक आवश्यकता है। जब आप इस तकनीक का उपयोग करेंगे तो आप एक बहुत ही अजीब स्थिति में प्रवेश करेंगे और फिर अपने दिमाग में आप कीमिया प्रक्रिया की मिसाल कायम करेंगे। इस कीमिया तकनीक को कहा जाता है रिफाइनिंग बिजनेस टेक्नोलॉजी और कई उच्च स्तरीय कीमियागरों को इसमें सफलता हासिल करने की आवश्यकता है। आमतौर पर इस विधि को तब सीखना शुरू किया जाता है जब वे लोग ग्रेड अर्थ डिग्री डैंस होते हैं को परिष्कृत कर रहे हैं। यदि आप इस विधि में सफलता प्राप्त कर लेते हैं तो आप कम से कम मध्य को परिष्कृत करने में सक्षम होंगे ग्रेड अर्थ लेवल डैंस। हालांकि इस तकनीक का नाम अंतिम सामान्य था, चेन मियामी को पता चला कि इसमें बहुत कठिन तकनीक हासिल करनी थी। इस रिफाइनिंग प्लांट टेक्नोलॉजी में कीमियागर ने डैन को समय कीमिया प्रक्रिया का अनुकरण करने के लिए अपने वास्तविक जीवन समकक्ष से कुछ कदम आगे बढ़ाया। उनके दिमाग में कोई यह सुझाव नहीं दिया कि निकट भविष्य में क्या होगा और फिर उस विशेष शोध के लिए कीमिया प्रक्रिया को पहले से समाप्त कर दिया जाए। आप इस पद्धति का उपयोग 5 एलिमेंट्स ट्रू एलिमेंटल डैन को परिष्कृत करने के लिए करेंगे। अभी भी थोड़ा समय बाकी है, मैं आपको इस बीच अनुकरण करना सिखाऊंगा। इस तकनीक के लिए आपको इसकी विशेषताओं से परिचित होना होगा, जड़ी बूटियां और फिर अपनी धारणा पर भरोसा करें। आपकी कीमिया धारणा अन्य कीमियागरों की तुलना में बहुत अधिक संवेदनशील है। कई बार मैंने इस वजह से आपसे ईर्ष्या की है, यही कारण है कि मुझे विश्वास है कि आप इसके लिए तैयार हैं। साथ ही आप शिंटो की खेती भी करते हैं तो आपकी दिव्य भावना पहले से ही रिफाइनिंग सिमुलेशन तकनीक को ढालने के स्तर तक पहुंच चुकी है। सू मियाओ की आवाज़ गंभीर हो गई, जैसे कोई सख्त शिक्षक शक्तिशाली और कठिन तकनीक सिखा रहा हो। चेन जियांग ने भी बहुत ध्यान से सुना, जैसे किसी भी वफादार छात्र को सुनना चाहिए। मैं पहले रिफाइनिंग सिमुलेशन तकनीक की प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन करूंगा, ध्यान दें। इसके बाद सू मियाओ ने जल्दी से प्रक्रिया का वर्णन किया। समय बहुत दबाव वाला था, लेकिन उसे चेन जियांग पर भरोसा था। उसे यकीन था कि वह निश्चित रूप से समय पर इसमें महारत हासिल कर लेगा। जब तक चेन जियांग ये कदम उठा सकता था, उसमें डैन किंग बनने की क्षमता थी। सू मियाओ ने बहुत से असाधारण प्रतिभाशाली कीमियागर देखे थे, लेकिन वे कीमियागर जो उसके साथ अंतिम कदम उठा सकते थे, कोई नहीं थे। हर कोई उपर्युक्त अड़चन में फंस गया, वह तथाकथित रिफाइनिंग सिमुलेशन तकनीक थी। केवल वह इस चरण में पूरी तरह से महारत हासिल करने में सक्षम थी, जिससे उसे कुछ उच्च स्तरीय नृत्यों को कई बार सफलतापूर्वक परिष्कृत करने की अनुमति मिली। सू मियाओ को ध्यान से सुनते हुए चेन जियांग गुप्त रूप से प्रक्रिया की जटिलता पर आश्चर्यचकित हो गया। साथ ही वह बेहद उत्साहित भी था, क्योंकि उसके सामने एक चुनौती थी जो उसे कीमियागरों की चुनौतीपूर्ण अड़चन को पहले ही तोड़ने में सक्षम बनाती। बस यही मेरा अनुभव है, मैं इसे पहली बार दूसरों के साथ साझा कर रहा हूँ। आप इसे स्वयं समझते हैं, आपके पास अग्नि आत्मा है, इसलिए आप अपनी लौ से और भी अधिक परिचित होंगे। यह आपका लाभ भी है, साथ ही आप शिंटो की खेती करते हैं। इन सभी को मिलाकर आपके पास अन्य लोगों की तुलना में इसमें सफलतापूर्वक महारत हासिल करने का बड़ा मौका है। सू मियाओ ने सोचा कि यह एक अवसर है, क्योंकि चेन जियांग टूर्नामेंट का चैंपियन बनना चाहता था और उसके पास रसायन भट्टी भी नहीं थी। स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन इस तरह की सफलता के लिए बिल्कुल सही भी थी। इन दबावपूर्ण स्थितियों में लोग अपनी सीमाएं तोड़ने लगे। यही कारण है कि जब कई लोगों को किसी बाधा का सामना करना पड़ता है तो वे इसे पार करने के लिए किसी प्रकार का जोखिम उठाते हैं। वे किसी शक्तिशाली आत्मिक जानवर से लड़ने जाएंगे और लड़ाई के दौरान बाधा को तोड़ देंगे। जब लोग प्रतिकूल परिस्थिति में पड़ते हैं तो चमत्कार उत्पन्न होने की संभावना कहीं अधिक होती है। चेन जियांग के पिछले कर्म इस तथ्य का स्पष्ट उदाहरण थे। टूर्नामेंट अभी शुरू नहीं हुआ था, लेकिन चेन जियांग पहले से ही अपने दिमाग में ट्रू एलिमेंटल डैन को परिष्कृत करने का अनुकरण चला रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और सू मियाओ द्वारा सिखाई गई विधि के अनुसार एक अनोखे पैटर्न में सांस ली, जिससे वह एक ऐसी स्थिति में प्रवेश कर गया जहां वह सब कुछ भूल गया, खुद को और अपने आसपास की हर चीज को भूल गया और ध्यान की एक अद्वितीय डिग्री हासिल की।
इस समय उसे लगा कि वह एक बड़ी सफ़ेद जगह के अंदर है। वह वहां पालथी मारकर बैठ गया, इल्यूजनरी ब्रिलियंट फनेस जारी किया और फिर जड़ी बूटियां रखना शुरू कर दिया। बैंक चेन जियांग अचानक झटके से जाग गया। उसका माथा पसीने से थोड़ा भीगा हुआ था। अभी एक क्षण पहले ऐसा लग रहा था जैसे वह एक सपने में था, सच्चे मौलिक दान को परिष्कृत करने का सपना देख रहा था। लेकिन डैन को परिष्कृत करते समय एक त्रुटि उत्पन्न हो गई, जिसके कारण भट्टी के टुकड़े टुकड़े हो गए। ये काम नहीं करेगा। कुछ समय पहले आप पूरी तरह से अपनी चेतना में गिर चुके हैं। आपको जागने की जरूरत है और अपनी चेतना को कीमिया प्रक्रिया का अनुकरण करने दें। जब आप इसे लागू कर रहे हैं तो आपको दौड़ते समय कीमिया करने की जरूरत है, आपके दिमाग में सिमुलेशन। इसके अलावा आपका सिमुलेशन वास्तविक कीमिया की तुलना में थोड़ा तेज होना चाहिए। सिमुलेशन के दौरान जब आप रिफाइनिंग में एक ही समस्या का सामना करते हैं तो आपको तुरंत इसे वास्तविकता में समायोजित करना होगा, साथ ही साथ तुरंत चलाना होगा आपके समायोजन के अंत से अनुकरण। सू मियाओ ने समझाया। चेन जियांग ने थोड़ा आह भरते हुए कहा, मैं समझता हूँ, तकनीक उस समस्या का अनुमान लगाने के लिए है जिसका हम भविष्य में रिफाइनिंग के दौरान सामना करने जा रहे हैं। मान लीजिए कि मैं एक लड़ाई में हूँ, मैं विपरीत पक्ष के कार्यों की भविष्यवाणी करने में सक्षम हो जाऊंगा और इसके लिए पहले से तैयार रहें। अगर मुझे चाकू मार दिया जाएगा तो मैं हड़ताल से बचने या उसे रोकने के लिए तैयारी कर सकता हूँ। हाँ, रिफाइनिंग सिमुलेशन बिल्कुल यही है। यह आपको आपकी रसायन भट्टी में होने वाले बदलाव की भविष्यवाणी करने देगा। एक बार कोई समस्या होने पर आप इसे ठीक करने और जारी रखने के लिए तुरंत समायोजन कर सकते हैं। सू मियाओ ने सिर हिलाया और कहा। इस बार चेन जियांग ने अपनी आंखें बंद नहीं की और एक बार फिर रिफाइनिंग सिमुलेशन चलाया। जब वह रिफाइनिंग सिमुलेशन चला रहा था तो वह गति बढ़ा सकता था, क्योंकि यह उसकी चेतना की दुनिया के अंदर हो रहा था, जहां वह जो चाहे कर सकता था। कुछ ही झपकियों में इल्यूजनरी ब्रिलियंट फनेस पहले से ही पूरी तरह से संसाधित जड़ी बूटियों के साथ चेन जियांग के दिमाग में दिखाई दी। उसने उन्हें रसायन भट्टी के अंदर रखा और डैन को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। गति थोड़ी तेज हो सकती है, लेकिन सुनिश्चित करें कि आप टी को पार करें और आई को डॉट करें। जड़ी बूटियों के भस्म होने के बाद जड़ी बूटियां कैसे बदलेंगी, लॉहरबल स्पिरिट क्यूई को कैसे छोड़ेगी, इत्यादि। संक्षेप में, आप अल्केमिकल भट्टी के अंदर किसी भी विवरण को पास नहीं होने दे सकते। जब तक थोड़ी सी त्रुटि है, आप वास्तविकता में समायोजित कर सकते हैं, लेकिन आपको पहले इसे पूरी तरह से दोहराने की आवश्यकता है। सू मियाओ ने कहा। चेन जियांग को अब पता चला कि क्यों रिफाइनिंग सिमुलेशन तकनीक उच्च स्तरीय कीमियागरों को अपरिचित उच्च स्तरीय डैनों को परिष्कृत करते समय उच्च सफलता दर प्राप्त करने की अनुमति दे सकती है। यदि वह इस तकनीक को समझ सकता है तो ये पहले से ही रसायन भट्टी में स्थिति का सामना करने के बराबर है, और वह समायोजित कर सकता है और गलती से बच भी सकता है। इस प्रकार की विधि बहुत शक्तिशाली थी, लेकिन दिव्य अनुभूति और अनुभूति की आवश्यकताएं बहुत अधिक थीं। चेन जियांग इसे सहन करने में लगभग असमर्थ था। वह बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था, उसका दिमाग भी थका हुआ था। तैयारी का समय समाप्त हो गया है, दौड़ शुरू होने दीजिए। कल जब सूरज उगेगा तब इस दौड़ का अंत होगा, श्रीमती ली ने कहा। काफी शाम हो चुकी थी। चेन जियांग को उम्मीद नहीं थी कि उन्हें कल सुबह तक इतना समय मिलेगा। यह उनकी और सू मियाओ की उम्मीदों से बिल्कुल बाहर था। समय वास्तव में उतना अधिक नहीं है। कोई भी इसे जल्दी से पूरा नहीं कर सकता क्योंकि वे सभी उन टूटी भट्टियों का उपयोग कर रहे हैं। डेनिजियांग ताओयुआन निश्चित रूप से इसके बारे में जानते हैं। आखिरकार इन कीमियागरों को 3 प्रकार के डैन को परिष्कृत करना पड़ा, जिसमें वे सबसे अधिक कुशल हैं। सबसे महंगा निम्न श्रेणी का गहरा स्तर डैन। उन्हें इन टूटी भट्टियों का उपयोग करने की आवश्यकता का उल्लेख नहीं है। भले ही उनके पास बेहतर भट्टियां हों, उन्हें लंबे समय की आवश्यकता होगी। बाई यूयू ने कहा। मैदान में मौजूद कई लोगों ने देखा कि यहाँ इंतजार करने के लिए बहुत लंबा समय हो गया है, इसलिए वे एक एक करके चले गए। उन सभी ने सोचा कि वे कल सुबह से पहले उठ सकते हैं और परिणाम देख सकते हैं। अध्याय 0314 सीखना और हाथ पर लागू करना। सीखना और हाथ पर लागू करना। चेन कंपनी को माफ करें, मंच पर बाकी सभी कीमियागरों ने कुछ दुर्लभ और कीमती स्पिरिट टूर बूटियां निकाली, जिनमें दर्शकों से कई लोग शामिल हो सकते थे। केवल चेन बाजार स्थिर बना हुआ है। चेन स्पेक्ट्रा ने वास्तव में बहुत पहले ही शुरुआत कर दी थी। हालांकि वह अपने दिमाग में ट्रू एलिमेंटल डैन के शोध का काम कर रही थी, क्योंकि यही वह डैन था जिसे उसने सबसे अधिक परिष्कृत किया था। इसमें सबसे ज्यादा माही भी थी, यही कारण है कि इसका 7 परीक्षण बेहतर था। छोटी बदमाश, श्रीमती ली से पूछो, तुम्हें क्या अभ्यास के लिए अन्य डैन को परिष्कृत किया जा सकता है? अब के पास बहुत समय है, सू मियाओ ने कहा। हालांकि अपना चेन विक्रय अपने दिमाग में ट्रू एलिमेंटल डैन का परिष्कृत रसायन चल रहा था, फिर भी उसने अन्य सामानों पर ध्यान केंद्रित किया था। श्रीमती ली, क्या मैं अन्य नृत्यों का अभ्यास कर सकती हूँ? चेन कीमती ने पूछा। इस नियम में इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। अगर आप खुद को थकने या अपना समय बर्बाद करने के बारे में चिंतित नहीं हैं, तो आप स्वतंत्र हैं।
श्रीमती ली ने उत्तर दिया। कीमिया बनाने से पहले कीमियागरों का अभ्यास करना आम बात थी और देखने की जरूरत नहीं है। वह अपने समय और सामग्री का उपयोग करने जा रहे थे, यही कारण है कि इसकी व्याख्या की गई थी। चेन फार्मास्यूटिकल प्रैक्टिस कर रहे थे, जिससे कई लोग जो तैयारी कर रहे थे उनका कदम तुरंत रुक गया। चेन कॉमर्स को डांस को परिष्कृत करते हुए एक आनंददायक दृश्य मिला। वे डांस को बंधु भट्टी में शामिल देखा जा सकता था। इसके अलावा ये प्रक्रिया बहुत स्थिर और बहुत सुंदर थी। विशेष रूप से वे प्लांट स्पिरिट क्यूई रंग बिरंगी लाइट स्टूडियो बने हुए लगभग ऐसे लग रहे थे जैसे वे डांस कर रहे हों। वह खत्म हो गया है। ये छोटा बदमाश चाहता था कि मैं उसे एक्सट्रीम मार्शल कम्युनिटी में वापस ले जाऊं के लिए एज और प्रोफाउंड की खोज में ले जाऊं। उस समय मेरे पास एक था और मैंने उसे दे दिया। लियू मेंजर ने अचानक इस बारे में सोचा और फिर से अपना पैर थपथपाया। वह चेन शान को एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय में वापस न ले जाने के अपने फैसले पर पछता रही थी, अन्यथा अभी भी उसे एज और प्रोफाउंड की कमी नहीं होती। लियू मेंजर ने जियानगू से सीखा कि चेन ड्रामा 5वें लेवल के अल्केमिस्ट कैसे बने। उन्होंने बताया कि वह केवल बिल्डिंग फाउंडेशन डैन, एलिमेंटल स्पिरिट डैन और 100 बेस्ड डैन को परिष्कृत कर सकते हैं। इसमें 3 प्रकार के निम्न श्रेणी के गहन स्तर के दान शामिल थे और मूल्यांकन के दौरान चेन डीएनए ने पहले ही लियू मेंजर के उस एकमात्र अज्योर प्रोफाउंड की उपयोगिता का उपयोग किया था। मुझे नहीं लगता कि उसके पास एलिमेंटल स्पिरिट डैन के लिए युवा बूटियां हैं। लियू मेंजर बेहद चिंतित थी, वह प्रेरक दिख रही थी। हुआ जियानग्यू को भी थोड़ा आश्चर्य हुआ। आपने उसे अज्योर प्रोफाउंड फ्रूट दिया। वह मुसीबत में है। अगर उसके पास अज्योर प्रोफाउंड फ्रूट नहीं है तो वह बिल्डिंग फाउंडेशन डैन को परिष्कृत नहीं कर सकता। मुझे आशा है कि उसके पास एलिमेंटल की जड़ी बूटियां हैं। स्पिरिट डैन और द 100 बीस्ट्स डैन उस पर कम से कम हो सकता है कि वह इन 2 डैनों के आधार पर जीत सके। द एलिमेंटल स्पिरिट डैन 100 बीस्ट्स डैन से कहीं अधिक कठिन है। मुझे नहीं पता कि वह इसे पकड़ सकता है या नहीं। उसे पहले से ही उस कीमिया तकनीक से खुद को परिचित करने की कोशिश करनी चाहिए। चेन जियान पहले से ही अपने दिमाग में ट्रू एलिमेंटल डैन का रिफाइनिंग सिमुलेशन चला रहा था, लेकिन वह केवल अपनी कल्पना में रिफाइनिंग कर रहा था। बेशक अंत में वह सफल रहा, लेकिन अब असली चीज का समय आ गया था। उन्होंने तुरंत ट्रू एलिमेंटल डांस की जड़ी बूटियों को संसाधित किया। शुक्र है कि उनके पास इन जड़ी बूटियों की बहुत सारी मात्रा उपलब्ध थी। और जड़ी बूटियों का प्रसंस्करण पूरा करने के बाद उन्होंने इल्यूजनरी ब्रिलियंट फनेस को छोड़ा और फिर जड़ी बूटियों को अंदर रख दिया। साथ ही उसने पहले ही एक कदम आगे बढ़कर सिमुलेशन चलाना शुरू कर दिया था। इन जड़ी बूटियों का आकार, प्रकार, जड़ी बूटियों की बनावट, सब कुछ उसके दिमाग में अनुकरण किया गया था। यहाँ तक कि पूरे चौराहे, उसके चारों ओर के वातावरण के साथ साथ दर्शकों की आवाज़ का भी अनुकरण किया गया था। उसने अपने दोनों हाथ अग्नि द्वार पर रखे और आग की लपटें अंदर डालने लगा। जबकि उसके दिमाग में अनुकरण थोड़ा तेज था, उसने पहले ही जड़ी बूटियों को जलाना शुरू कर दिया था। यदि उसके मन में रिफाइनिंग सिमुलेशन के दौरान कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती तो वह रिफाइनिंग सिमुलेशन के अनुसार रिफाइनिंग करता था। तापमान या बाकी सब कुछ वैसा ही होगा जैसा रिफाइनिंग सिमुलेशन में होता है। जल्द ही चेन जियांग ने रिफाइनिंग सिमुलेशन तकनीक की दुर्जयता को गहराई से महसूस किया। अप्रत्याशित रूप से सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसा अपेक्षित था। रसायन भट्टी के अंदर जो कुछ हुआ वह बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने अपने दिमाग में कल्पना की थी। चेन जियांग ट्रू एलिमेंटल डैन को परिष्कृत कर रहे थे। ये कई लोगों द्वारा सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला डैन था। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वे ये देख पाएंगे कि आज इसे कैसे परिष्कृत किया जा रहा है। ट्रू एलिमेंटल डैन की हर्बल स्पिरिट क्यूई भी रंगीन थी। आग की लपटों में भस्म होने के बाद वे ऊपर की ओर उठे। विभिन्न रंग बिरंगे हर्बल स्पिरिट क्यूज कभी कभी आपस में जुड़ जाते हैं, कुछ विकर्षित हो जाते हैं। आग की लपटें भी कभी कभी बड़ी और भयंकर होती थीं, फिर भी अगले ही क्षण छोटी और महीन हो जाती थीं। अप्रत्याशित रूप से कभी कभी आग की लपटें भी मौजूद नहीं थीं। भट्टी के अंदर होने वाले विभिन्न परिवर्तन चेन जियांग के दिमाग में चल रहे रिफाइनिंग सिमुलेशन में होने वाले परिवर्तनों के समान थे। यहाँ तक कि उन हर्बल स्पिरिट क्यूई की विभिन्न गतिविधियाँ भी बिल्कुल एक जैसी थीं। इस बिंदु पर चेन जियांग को वास्तव में ऐसा महसूस हुआ जैसे वह देख रहा था कि उसकी अपनी रसायन भट्टी के अंदर क्या हो रहा था। वास्तव में वह केवल एक बार डैन को परिष्कृत कर रहा था, लेकिन उसके लिए ऐसा लग रहा था कि वह एक ही चीज़ को 2 बार अनुभव कर रहा था। यह एक बहुत ही जादुई एहसास था। 7वें स्तर के सभी रसायन शास्त्री चेन जियांग की पारदर्शी भट्टी को ध्यान से देख रहे थे। वे ये देखना चाहते थे कि चेन जियांग किसी स्पिरिट क्रिस्टल एसेंस का उपयोग किए बिना ट्रू एलिमेंटल डैन को कैसे परिष्कृत कर रहा है, लेकिन वे सामान्य से कुछ भी नोटिस नहीं कर सके। ऐसा इसलिए था क्योंकि चेन जियांग ने बड़ी मात्रा में ट्रू क्यूई नामक पानी अंदर डाला था, जो एक अदृश्य धुंध में बदल गया, जो अंदर उन हर्बल पाउडर के चारों ओर लिपटा हुआ था, जिससे किसी के लिए भी देखना असंभव हो गया। आधे घंटे से भी कम समय में चेन जियांग ने ट्रू एलिमेंटल डांस के एक सेट को परिष्कृत किया था। रिफाइनिंग सिमुलेशन तकनीक में सहयोग करने के लिए उन्होंने अपनी गति धीमी कर दी थी।
एक सेट को परिष्कृत करने के बाद उन्होंने परिष्कृत करना जारी रखा। वह रिफाइनिंग सिमुलेशन तकनीक से परिचित होना चाहते थे, तभी वह अधिक जटिल डैनों के लिए रिफाइनिंग सिमुलेशन चला सका। हर किसी को निराशा हुई। चेन जियांग बिना रुके ट्रू एलिमेंटल डांस को परिष्कृत करता रहा। शाम से लेकर देर रात तक वह सफाई करता रहा। उन्होंने लगभग 30 सेटों को परिष्कृत किया था। इसके अलावा प्रत्येक सेट 5 डैनों का था और हमेशा की तरह सभी शीर्ष श्रेणी की गुणवत्ता के थे। उनके कीमिया कौशल ने पहले ही कई लोगों को गहरी प्रशंसा में छोड़ दिया था। कुछ कीमियागर चेन जियांग के लिए और भी गहरा सम्मान रखते थे, जो उनकी आंखों में स्पष्ट था। मुझे पता था, छोटे बदमाश, तुम्हारी प्रतिभा बहुत अच्छी है। तुमने इतने कम समय में ही इस तकनीक को समझ लिया है। हालांकि तुम्हें पता होना चाहिए, 5 तत्वों के ट्रू एलिमेंटल डैन को परिष्कृत करते समय कठिनाई की तुलना में कई गुना बढ़ जाएगी सच्चा तात्विक दान। उस समय आपकी दिव्य भावना और आपकी शक्ति की खपत भी बहुत अधिक होगी। सू मियाओ ने चेन जियांग को अपने भविष्य के कार्य को हल्के में न लेने की याद दिलाने से पहले प्रशंसा की। इसके बाद 100 बीस्ट्स डैन को परिष्कृत करें और फिर एलिमेंटल स्पिरिट डैन को परिष्कृत करें। अंत में 5 तत्वों के ट्रू एलिमेंटल डैन को परिष्कृत करने से पहले इन 2 डैनों के लिए रिफाइनिंग सिमुलेशन तकनीक का उपयोग करें। हालांकि सू मियाओ ने सतह पर कोई आश्चर्य नहीं दिखाया, लेकिन अपने दिल की गहराई में वह बेहद सदमे में थी। अतीत में इस तकनीक में महारत हासिल करने के लिए उसे कई साल लग गए थे। हालांकि चेन जियांग ने केवल उस डैन के लिए रिफाइनिंग सिमुलेशन चलाया था जिससे वह सबसे अधिक परिचित था। इसमें कोई संदेह नहीं था कि वह पहले ही सीमा पार कर चुका था, क्योंकि वास्तविकता में उसकी रिफाइनिंग थी बिल्कुल रिफाइनिंग सिमुलेशन के समान। ये स्पष्ट प्रमाण था कि चेन जियांग इस तकनीक में महारत हासिल करने लगा था। चेन जियांग को 100 बीस्ट्स डैन की जड़ी बूटियां निकालते देख हर कोई अचानक उत्साहित हो गया। ये बिल्कुल स्पष्ट था कि चेन जियांग अब प्रतिस्पर्धा करने जा रहा था और अपने 2 अन्य डांस जल्द ही समाप्त कर देगा। हालांकि वह पहले ही अभ्यास के लिए बहुत समय का उपयोग कर चुका था और सूर्योदय से पहले केवल 3 घंटे ही बचे थे। हर कोई और भी अधिक उत्सुक था। चेन जियांग किन 3 प्रकार के निम्न श्रेणी के गहन स्तर के डांस को परिष्कृत करने जा रहा था। ये हमेशा एक रहस्य था, यहाँ तक कि श्रीमती ली को भी इसकी जानकारी नहीं थी। निरीक्षण करने वाले कीमियागरों ने सब कुछ गोपनीय रखा था। बहुत सारे लोग पहले ही चौक छोड़ चुके थे, केवल कुछ ही लोग बचे थे, जिनमें से अधिकांश कीमियागर थे। जाहिर है यू शियाओदाओ और अन्य लोग रुकेंगे। वे सभी मंच के करीब बैठे भट्टी को 5 रंग की किरणें छोड़ते हुए देख रहे थे। लियान यंगजियाओ, गु डोंगचेन और वू कैमिंग के साथ थे। वे सभी अंतिम परिणामों में बहुत रुचि रखते थे। आखिरकार चेन जियांग वह युवा व्यक्ति था जिसकी वे सबसे अधिक प्रशंसा करते थे। डीन लियान, आप अपने बेटे को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, इस लड़के को स्वर्ग या पृथ्वी पर कुछ भी नहीं डरता। अगर गुस्सा आया तो वह सम्राट के बेटे को मारने की हिम्मत भी करेगा। गु डोंगचेन ने कहा। उनका लहजा बहुत गंभीर था। वह लियान यंगक्सियाओ को चेतावनी दे रहे थे कि अगर एक दिन अपने बेटे के गलत कामों के कारण अगर उन्होंने पहले चेन जियांग पर कदम उठाया तो गु डोंगचेन निश्चित रूप से चेन जियांग के साथ खड़े होंगे। लौटने के बाद मैं उसे सख्ती से अनुशासित करूंगा, यहाँ तक कि मैं चेन जियांग के स्लॉटर क्यूई से भी डरता हूँ। इस लड़के ने इतनी कम उम्र में इतनी भयावह मात्रा में स्लॉटर क्यूई रखने के लिए इतने सारे लोगों को कैसे मार डाला। लियान यंगजियाओ ने गंभीरता से कहा और सिर हिलाया। उसने गु डोंगचेन के शब्दों पर 1 सेकंड के लिए भी संदेह नहीं किया। बाद में जब आपको पता चलेगा कि उसने हर किसी को ऐसे मारा जैसे वह मवेशियों का वध कर रहा था, तो यह निश्चित रूप से आपको डरा देगा। गु डोंगचेन ने हंसते हुए कहा। हर किसी का मानना था कि डीन और बीस्ट मार्शल संप्रदाय के बुजुर्ग, साथ ही ट्रू मार्शल संप्रदाय के निर्वाण क्षेत्र के मार्शल कलाकार सभी गु डोंगचेन द्वारा मारे गए थे। लेकिन तथ्य यह था, ये सब चेन जियांग के कारण था। गु डोंगचेन को इस मामले में चेन जियांग का बलि का बकरा माना जा सकता है, लेकिन उन्होंने इसे बहुत सम्मानपूर्वक निभाया। अध्याय 0315 एक कदम आगे। गुना 1 कदम आगे। सभी ने चेन देखने वाली कंपनी 100 बस्ट्स डैन को परिष्कृत किया है, लेकिन अब विशेष रूप से शाम को उन्हें लगा कि यह और भी आश्चर्यजनक था। छोटी छोटी गेंदों से निकली रंग बिरंगी सुंदर किरणें और उससे भी ज्यादा चमकदार, देखने वालों को मदहोश कर देने वाली थी। चेन सुपरमार्केट आपके दिमाग में 100 बस्ट्स डैन का फिनिश मिमिक्री चल रहा था। हालांकि प्रक्रिया कुछ जटिल थी, लेकिन फिर भी उसने अपने दिमाग में हर रसायन का विवरण देखा। शोधन वास्तव में उसके शोध के समान था। 1 घंटे से भी कम समय में चेन मिर्जा ने 100 बेस्ट्स डैन के एक सेट को फाइन कर लिया था। मौलिक आत्मा दान को परिष्कृत करना शुरू करें। सू मियाओ का स्वर थोड़ा गंभीर हो गया, क्योंकि 100 बेस्ट्स डैन की तुलना में एलिमेंटल स्पिरिट डैन को परिष्कृत करना बहुत अधिक कठिन था। इसके अलावा दिव्य भावना के लिए इसकी आवश्यकता बहुत अधिक थी। सबसे अधिक उछाल, इसकी कीमिया प्रक्रिया अन्य सामान्य दानों की तुलना में काफी भिन्न थी। चेन बालाजी को 100 बेस्ट्स डैन का शोध पूरा देखने के बाद चौक पर मौजूद सभी लोग खुश हो गए।
क्योंकि हर कोई इस बात को लेकर बेहद उत्सुक था कि चेन प्लाजा अन्य निम्न श्रेणी के गहनता स्तर के डैन को परिष्कृत कर रहा है जा रहा है। सभी ने चेन मियामी को एक मिर्कल आकार की सफ़ेद घास और एक बिकाऊ के आकार का फूल जैसा नमूना देखा। एक बार जब इनटू स्पिरिट हर यूरिटी को बाहर निकाला गया तो कई लोग इसके बारे में लगातार चर्चा कर रहे थे, खासकर कीमियागर, क्योंकि उन्होंने उनको कभी भूखा नहीं देखा था। वे 7वें स्तर के कीमियागर भी धूम धड़ाके में चर्चा कर रहे थे। उनकी जानकारी के अनुसार ये स्वास्थ्य बूटियां सामान्य दान को परिष्कृत करने के लिए नहीं थी, ये कुछ अपरंपरागत दान होना चाहिए। क्यान कियान, वह क्या परिष्कृत कर रहा है? याओ हैशिंग ने पूछा। वह जानता था कि वुलेदान कियान एल्डर डैन से कीमिया सीख रहा था। यह उल्लेख करना आवश्यक नहीं है कि वह चेन कंपनी के बहुत करीब था। उसने अनुमान लगाया कि उसे इसके बारे में जानना चाहिए। यू जियाओदाओ, जू वेइलोंग और अन्य सभी ने अपना सिर कुगाया और वो कियान की ओर देखा, उसके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे थे, अपने दिमाग में स्मृतियों को याद करते हुए। लेकिन उसे इन दोनों से संबंधित कोई जानकारी नहीं मिली। उसने थोड़ा अपना सिर हिलाया और उत्तर दिया, मुझे भी कोई जानकारी नहीं है। डीन, आप तो जानकार हैं, क्या आप पहचानते हैं कि यह क्या है? वो कैमिंग ने पूछा। मुझे नहीं पता। गु डोंगचेन के चेहरे पर भी विचारशील भाव था। वह पिछले 10,000 वर्षों में ज्ञात सभी जड़ी बूटियों को याद कर रहा था। उसने अपने बगल में लियान यंगजियाओ को देखा। डीन लियान, आप एक पागल संग्रहकर्ता हैं, क्या आप जानते हैं कि यह क्या है? लियान यंगजियाओ ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे कोई जानकारी नहीं है। ऐसा लगता है कि हमें घोषणा के लिए अंत तक इंतजार करना चाहिए। जब हर कोई उत्तर जानने के लिए उत्सुक था तो एक अहंकारी लेकिन उत्साहहीन आवाज आई, ये दिव्य आत्मा फूल और बढ़ती आत्मा घास है। ये मौलिक आत्मा दान को परिष्कृत करने के लिए जड़ी बूटियां हैं। इस आवाज को सुनकर पूरा चौराहा अचानक धीमी और गहरी आवाजों में गूंजने लगा। हर किसी को आश्चर्य हुआ। यह एलिमेंटल स्पिरिट डैन था, जिसने सभी को पहले से एलिमेंटल स्पिरिट डैन के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया, जो एक बार डैनिक्सियांग टॉवर में दिखाई दिया था और फिर नीलामी में, और अंततः 50 मिलियन क्रिस्टल पत्थरों की भारी कीमत पर बेचा गया। ये यू जियांगलिन की आवाज है। ऐसा लगता है कि नीलामी से एलिमेंटल स्पिरिट डैन को चेन जियांग द्वारा परिष्कृत किया गया था। इस आदमी को पूरी तरह से खराब कर दिया गया था। वह गुस्से में आग बबूला हो रहा होगा। गु डोंगचेन ने हंसते हुए कहा। लियान यंगजियाओ और वू कैमिंग भी हंस पड़े। साथ ही उन्हें आश्चर्य हुआ कि चेन जियांग अप्रत्याशित रूप से इतने कठिन डैन को परिष्कृत कर सकता है। इसके अलावा ऐसी दुर्लभ और कीमती जड़ी बूटियां भी खोज सकता है। यू जियांगलिन, यह आदमी अभी भी अपने बेटे को एलिमेंटल स्पिरिट डैन देने के लिए नहीं लौटा है। मुझे लगता है कि वह ये देखना चाहता था कि क्या वह उस व्यक्ति को ढूंढ पाएगा या नहीं जिसने उसके 50 मिलियन क्रिस्टल पत्थरों को चुरा लिया था। हुआ जियानग्यू ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। लियू मेंजर के चेहरे पर भी एक शरारती मुस्कान थी, क्योंकि वे भी यू जियांगलिन को ठगने में भागीदार थे। हुआ जियानग्यू और लियू मेंजर ने राहत की सांस ली, क्योंकि चेन जियांग के पास एलिमेंटल स्पिरिट डैन की जड़ी बूटियां थीं। इसका मतलब था कि चेन जियांग के पास अभी भी पहला स्थान जीतने का मौका था। जू रोंग ने ईर्ष्या से चेन जियांग की ओर देखा, तो ये छोटे भाई चेन का एलिमेंटल स्पिरिट डैन था। लौटने के बाद मैं ये सुनिश्चित करने जा रहा हूं कि हमारे अमीर दोस्त से एक दावत प्राप्त करूं। इन परिवार के कनिष्ठों के लिए भी 50 मिलियन क्रिस्टल पत्थरों को काफी बड़ी राशि माना जाता था। यू शियाओदाओ और अन्य लोग एक बड़ी दावत की तैयारी कर रहे थे, लेकिन वे सभी नहीं जानते थे कि चेन जियांग ने इसे पूरी तरह से ड्रैगन सोल खरीदने के लिए खर्च कर दिया था। चेन जियांग एलिमेंटल स्पिरिट डैन को परिष्कृत कर रहे थे। यह महसूस करते हुए हर कीमियागर की आंखें चमक उठी। उनके लिए यह एक दुर्लभ दृश्य था, क्योंकि वे एलिमेंटल स्पिरिट डैन की संपूर्ण शोधन प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। हालांकि वे थे निश्चित नहीं कि चेन जियांग अंत तक टिक पाएंगे और सफल हो पाएंगे या नहीं। चेन जियांग ने भट्टी के अंदर रखने से पहले जड़ी बूटियों को संसाधित किया। इस तरह के कठिन डैन को परिष्कृत करने के लिए इल्यूजनरी ब्रिलियंट फनेस का उपयोग करने का यह उनका पहला मौका था, और रिफाइनिंग सिमुलेशन तकनीक का उपयोग करने का भी उनका पहला मौका था। इसके अलावा रिफाइनिंग सिमुलेशन में उन्हें जो कटौती करनी होगी वह बहुत अधिक होगी, क्योंकि एलिमेंटल स्पिरिट डैन को परिष्कृत करते समय हर्बल स्पिरिट क्यूई को उसकी दिव्य भावना के साथ आत्मसात करने की आवश्यकता होगी, और परिष्कृत अनुकरण के दौरान आत्मसात की गई मात्रा को गिनती में लेने की आवश्यकता होगी। लेकिन चूंकि उसने पहले ही एलिमेंटल स्पिरिट डैन को परिष्कृत कर लिया था, इसलिए यह उसके लिए बहुत मुश्किल नहीं होगा। वह अपनी याददाश्त के अनुसार रिफाइनिंग सिमुलेशन चला सकता है। लेकिन यदि वह उन उच्च स्तरीय नृत्यों को परिष्कृत कर रहा था जिन्हें उसने कभी परिष्कृत नहीं किया था, तो उसके लिए शोधन सिमुलेशन चलाना मुश्किल होगा। इसके बजाय सबसे अधिक आवश्यकता उसकी धारणा की भावना की होगी। उसकी धारणा परिष्कृत अनुकरण के दौरान उपदेश देते समय दिखाई देगी, फिर रिफाइनिंग सिमुलेशन में हुई त्रुटि के अनुसार वह वास्तविकता में उन त्रुटियों को ठीक कर सकता है। ये रिफाइनिंग सिमुलेशन तकनीक का सार था। इसे समर्थन देने के लिए एक असाधारण धारणा और शक्तिशाली दिव्य भावना की आवश्यकता थी। विभिन्न प्रकार की पुरानी सहायक जड़ी बूटियां थीं। चेन जियांग को उन जड़ी बूटियों की उम्र के आधार पर एक सटीक अनुमान लगाने की आवश्यकता थी, तभी वह शोधन अनुकरण कर सकता था।
हर कोई देख सकता था, तीव्र लपटों के नीचे बड़ी संख्या में जड़ी बूटियां जलने के बाद एक चमकदार चमक निकल रही थी। आधी रात में ये बेहद सुंदर था। चेन जियांग की पारदर्शी भट्टी ऐसी थी मानो वह अपने अंदर एक अद्वितीय खजाना रखे हुए हो, जिससे हर कोई बार बार आश्चर्यचकित हो रहा था, और दर्शकों में से हर किसी को यह महसूस हो रहा था कि यह टूर्नामेंट रात भर देखने लायक है। इस समय चेन जियांग के माथे पर एक शिकन दिखाई दी और वह बेहद गंभीर हो गया, क्योंकि उसे इल्यूजनरी ब्रिलियंट फनेस के अंदर की स्थिति पर ध्यान देना चाहिए। उसे आग की लपटों को नियंत्रित करना चाहिए, उन अत्याचारी हर्बल स्पिरिट क्यूज को दबाने के लिए दिव्य भावना का उपयोग करना चाहिए, मन से बाहर जमा हुए इल्यूजनरी ब्रिलियंट फनेस को नियंत्रित करना चाहिए, और साथ ही उसे रिफाइनिंग सिमुलेशन में बिल्कुल वही चीजें करनी होंगी जो काफ़ी कठिन थी, और इसके लिए रिफाइनिंग सिमुलेशन तकनीक की वास्तव में बहुत अधिक आवश्यकताएं थीं। वर्तमान में चेन जियांग के लिए यह एक ही समय में दो अलग अलग भट्टियों में एलिमेंटल स्पिरिट डैन को परिष्कृत करने जैसा था। फिर भी दो भट्टियों में एक साथ परिष्कृत करने की तुलना में यह अधिक कठिन था, क्योंकि उसके दिमाग में उसे सटीक रूप से शोधन अनुकरण करना होगा। दृश्यता होनी चाहिए वास्तविकता के समान हो। यदि सिमुलेशन में कुछ समस्या आती है तो उसे वास्तविकता में निम्नलिखित समायोजन करना होगा। अपने विजुअलाइजेशन में उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि उसने टी को पार कर लिया है और आई को बिंदु बना लिया है, अन्यथा यदि विजुअलाइजेशन में स्वयं गलत था तो विफलता का कारण बनेगा। इसलिए विफलता को कम करने के लिए रिफाइनिंग सिमुलेशन बहुत तेज नहीं हो सकता है, फिर भी इसे वास्तविकता से थोड़ा तेज करने की आवश्यकता है। अचानक चेन जियांग ने अपनी बाहें सिकोड़ लीं। जिन चीज़ों की वह उम्मीद कर रहा था वह आखिरकार हो गईं, क्योंकि एलिमेंटल स्पिरिट डैन के रिफाइनिंग सिमुलेशन में एक समस्या सामने आई जिससे तत्काल विफलता हुई और भट्टी में विस्फोट हो गया। जैसे ही उसे समस्या का पता चला वह तुरंत शांत हो गया। भट्टी फट गई क्योंकि उन्होंने हर्बल स्पिरिट क्यूज को अपनी दिव्य भावना के साथ बहुत अधिक आत्मसात करने की अनुमति दी थी। उन्होंने तुरंत समायोजन किया और उन मालिकहीन हर्बल स्पिरिट क्यूज को बहुत अधिक दिव्य भावना को अवशोषित करने से रोक दिया। इस तरह उन्होंने उस दौरान उत्पन्न हुई समस्या को ठीक किया। उसके मन में परिष्कृत अनुकरण गलती को सफलतापूर्वक सुधारने के बाद चेन जियांग के दिमाग में एक बार फिर एलिमेंटल स्पिरिट डैन की एक और भट्टी दिखाई दी और उन्होंने एक बार फिर से एक और रिफाइनिंग सिमुलेशन करना शुरू कर दिया। लेकिन ये रिफाइनिंग सिमुलेशन उस बिंदु से शुरू हुआ जहां उन्होंने गलती को सुधारा था। इससे उसे एक बार फिर रिफाइनिंग सिमुलेशन तकनीक की उग्रता का अनुभव करने का मौका मिला। यदि रिफाइनिंग सिमुलेशन सही था तो उसे पहले से पता चल सकता था कि वह कहाँ गलती कर रहा है और फिर वह इसे सुधार सकता है। दूसरों ने केवल ये सोचा कि चेन जियांग केवल कीमिया में ध्यान केंद्रित कर रहा था और यह बहुत कठिन था। हालांकि कोई नहीं जानता था कि चेन जियांग एक और कीमिया तकनीक सीख रहा था। हालांकि हर कोई उसे आनंद से देखता था, उन कीमियागरों ने उसे और भी स्तब्धता से देखा, क्योंकि वे एलिमेंटल स्पिरिट डैन को परिष्कृत करने के लिए सबसे कठिन पौराणिक कथा का शोधन देख सकते थे। अध्याय 0316 क्षमता अनुमान। केवल वे ही कीमियागर के पास एक निश्चित दर्शन ज्ञान था। वे ये पता लगाने में सक्षम थे कि एलिमेंटल स्पिरिट डैन को परिष्कृत करना किस कारण से कठिन हो गया था। उन्होंने देखा कि वे उभरते हुए घने पौधे स्पिरिट क्यूज कुछ एकत्र कर रहे थे और न करने के बाद उनकी मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाएगी। फिर वे एक बार श्रृंखला में शामिल हो गए, फिर से जुड़ गए। कहीं ऐसा हुआ कि उनके बढ़ते द्रव्यमान के कारण पौधे स्पिरिट क्यूज का विस्तार हो जाए। ये प्लांट स्पिरिट किसेस भी कुछ हद तक आध्यात्मिक शक्ति के समान थे। हालांकि क्रोध भीतर की आत्मा शुद्ध अपवित्र फिर भी बहुत दमनकारी थी। तो यह इस प्रकार था। इस छोटे से दुष्ट ने वास्तव में मेरा चेहरा उजागर किया था। मुझे वास्तव में उसकी प्रशंसा करने के लिए मजबूर किया गया था। कोई आश्चर्य नहीं, आप जैसे सम्मानित महारानी के मन में इस छोटे से दुष्ट के लिए एक नर स्थान होगा। हुआ जियानग्यू ने अवलोकन करते हुए कहा। वह चेन मबा की छड़ी रसायन भट्टी को घूर रही थी। वह भी एक रसायन विज्ञानी थी, लेकिन एलिमेंटल स्पिरिट डैन को परिष्कृत नहीं किया गया था, इसलिए निश्चित रूप से वह अनुसंधान प्रक्रिया को ध्यान से देखती है। लियू मेंजर ने स्नेह को डांटते हुए कहा, क्या आप भी नहीं हैं? क्या तीर्थयात्रा हो रही है? चिंता है कि मैंने उसे चुरा लिया है। जियानगू के चेहरे पर एक आकर्षक मुस्कान दिखाई दी जब उन्होंने लियू मेंजर की छाती पर रेशमी बाल को हिलाते हुए जवाब दिया, अगर तुम उसे चुरा सकते हो तो इसे अपनी जीत समझो। लियू मेंजर ने अपनी जीभ को बाहर दिखाते हुए उसकी सुंदर आकृति एक जटिल दृष्टि से चमकती हुई जगह दिखाई दी, जबकि चेन ग्लास के गंभीर और सुंदर चेहरे को देखते हुए उसने शिखर पर जाने में मदद नहीं की, लेकिन स्वीकार किया वह वास्तव में इस छोटे से बदमाश को पसंद करती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। मूल रूप से रंगीन रोशनी में जगमगाती श्रृंखला में प्लाया की महिमा शानदार भट्टी अब सनल के बाद प्लांट स्पिरिट क्यूज में एक चमकदार सफेद रोशनी में बदल गई। इसके अलावा सभी जुड़े हुए प्लांट पाउडर और प्लांट स्पिरिट क्यूज को श्रृंखला में 3 कंपनियों द्वारा विभाजित किया गया था। हर किसी को शैतान मिला कि चेन मिर्जा थरी एलिमेंटल स्पिरिट डैन को फिर से परिष्कृत किया जा रहा था, जिसने एक बार अन्य सभी कीमियागरों को डरा दिया। रिकॉर्ड से उन्हें याद आया कि जड़ी बूटियों के एक सेट से केवल एक डैन संभव था। हालांकि
चेन जियांग ने उनके ज्ञान को नष्ट कर दिया था और यहाँ तक कि तीन को परिष्कृत भी कर रहा था। हर कोई जो कीमिया के बारे में जानता था कि यदि वे एक साथ कई डैनों को परिष्कृत करना चाहते हैं तो उन्हें हर्बल स्पिरिट क्यूई और हर्बल पाउडर में से कुछ को बनाए रखना होगा, और कई डैनों के जमने की प्रक्रिया के दौरान होने वाली अस्थिरता को दबाने के लिए शक्तिशाली दिव्य भावना की आवश्यकता होगी। यदि जमने की प्रक्रिया के दौरान एक भी डैन असफल रहा तो पूरा बैच विफल हो जाएगा। सफलता सुनिश्चित करने के लिए कई कीमियागरों ने हर्बल स्पिरिट क्यूई और हर्बल पाउडर के एक हिस्से को रसायन भट्टी के वैन से बाहर निकालने का विकल्प चुना। इस तरह हालांकि डैन्स कम होंगे, कम से कम वे सफल होंगे। वे नहीं करेंगे इन बहुमूल्य जड़ी बूटियों को बर्बाद करो। ये कीमिया की कई पाठ्यपुस्तकों में भी लिखा गया था और समय के साथ कीमियागर यह मानने लगे कि यह निश्चित रूप से एक मामला था, लेकिन चेन जियांग ने इसे शायद ही कभी लागू किया। यही कारण है कि उन्होंने जो डांस परिष्कृत किया वह संख्या में बहुत अधिक था और उच्च गुणवत्ता का भी। इल्यूजनरी ब्रिलियंट फनेस के अंदर सब कुछ वैसा ही हो रहा था जैसा चेन जियांग ने अपने रिफाइनिंग सिमुलेशन में कल्पना की थी। ये बिल्कुल वैसा ही था जिसने चेन जियांग को एक प्रकार की पूर्वाभास भावना से और भी अधिक परिचित बना दिया। जब तक वह इस भावना को समझ सकता था, ये होता फिर उसे रिफाइनिंग सिमुलेशन तकनीक, इस शानदार कीमिया तकनीक में महारत हासिल करने के लिए एक कदम और करीब ले जाएं। चेन जियांग का 3 डैन को परिष्कृत करना भी कीमत को थोड़ा बढ़ाने के लिए था। भले ही वह 5 एलिमेंट्स ट्रू एलिमेंटल डैन को परिष्कृत करने में विफल रहा हो, फिर भी उसके पास पहले जीतने का अवसर होगा। अगर वह बिल्डिंग फाउंडेशन डैन को परिष्कृत कर सके तो वह आश्वस्त था कि वह विजय प्राप्त करने में सक्षम होगा। यदि वह अपने साथ अज्योर प्रोफाउंड फ्रूट नहीं ले जाता तो शायद उसने 3 निम्न श्रेणी के गहन स्तर के डैन पूरे कर लिए होते। इसके अलावा 4 बिल्डिंग फाउंडेशन डैन के एक सेट को परिष्कृत करने से कीमियागरों का एक समूह डर गया होता। अब सुबह होने में सिर्फ 1 घंटा बाकी था और चेन जियांग की पारदर्शी भट्टी के अंदर सफ़ेद रोशनी में चमकते क्यूई के द्रव्यमान के 3 समूह एक हिंसक झटके के बाद अचानक एक साथ इकट्ठा होने लगे। डैन के प्रोटोटाइप के प्रकट होने से पहले क्यूई का द्रव्यमान पागलपन से घूमने लगा क्योंकि वे धीरे धीरे सिकुड़ने लगे। इस समय हर कोई उत्सुकता से देख रहा था, जबकि सिमुलेशन में 3 एलिमेंटल स्पिरिट डैन का शोधन पहले ही पूरा हो चुका था। उन्होंने पहली बार 3 एलिमेंटल स्पिरिट डैन को परिष्कृत किया था और केवल इसलिए कि उन्होंने रिफाइनिंग सिमुलेशन तकनीक सीखी थी, उन्होंने प्रयास करने का साहस किया। इस प्रकार की सफलता से उन्हें एक प्रकार की अवर्णनीय खुशी का अनुभव हुआ। 3 मौलिक आत्मा दानों को सफलतापूर्वक परिष्कृत किया गया था। जैसे ही चेन जियांग ने उन्हें अपनी हथेली में रखा, उनके गंभीर चेहरे पर मुस्कान की एक झलक दिखाई दी। दूसरी ओर मंच पर मौजूद अन्य 14 कीमियागरों को बहुत दबाव महसूस हुआ। चेन जियांग ने अपरंपरागत एलिमेंटल स्पिरिट डैन को परिष्कृत करना पूरी तरह से उनकी उम्मीद से बाहर था। इसके अलावा यह एक बार में 3 थे। उन्होंने सुना था कि नीलामी के दौरान एक एलिमेंटल स्पिरिट डैन 50 मिलियन क्रिस्टल पत्थरों में बेचा गया था। यदि इसके मूल्य की गणना तदनुसार की गई थी, इससे वे निश्चित रूप से हारेंगे। पिछली बार यह छोटा दुष्ट केवल 2 को ही परिष्कृत कर सका था। ये तो दूर की बात है कि वह परिष्कृत करने के लिए अपनी उस शक्तिशाली भट्टी का उपयोग कर रहा था। अब उसने किसी रसायन भट्टी पर भी भरोसा नहीं किया था, फिर भी उसने 3 दानों को परिष्कृत किया है। मैंने वास्तव में उसका रस निचोड़ लिया है। संभावना हुआ जियानग्यू के चेहरे पर आत्मसंतुष्ट मुस्कान आ गई। उसे लगा कि उसने अच्छा काम किया है। अब उसका मूड ऐसा था मानो वह किसी गौरवान्वित शिष्या का मार्गदर्शन कर रही हो, और इस शिष्या ने भी बहुत अद्भुत प्रदर्शन किया था। चेन जियांग को अब इस मोहक हुआ जियानग्यू के प्रति बहुत आभारी महसूस हुआ। उसे अचानक समझ में आया कि क्यों हुआ जियानग्यू ने जानबूझकर उसे उस फटी हुई रसायन भट्टी को चित्रित करने के लिए मजबूर किया। ये सब जानबूझकर किया गया था ताकि उसे ब्रिलियंट फ्लेम ड्रैगन फनेस पर उसकी निर्भरता से छुटकारा मिल सके। चेन जियांग ने अनुमान लगाया कि पिछले 2 खेलों की व्यवस्था हुआ जियानग्यू ने की थी, क्योंकि अंतिम मूल्यांकन के दौरान उन्हें लगा कि उनके ब्रिलियंट फ्लेम ड्रैगन फनेस का रहस्य उजागर हो गया है। उनका अनुमान लक्ष्य से बहुत दूर नहीं था, इस कारण भी उन्हें एक प्रकार की अजीब अनुभूति हो रही थी। ये लड़का निश्चित रूप से बिल्डिंग फाउंडेशन डैन को परिष्कृत करने वाला है। उसकी धोखाधड़ी ने मुझे बुरी तरह पीड़ित कर दिया है। गु डोंगचेन रोना चाहता था लेकिन उसके आंसू नहीं थे। 10 बिल्डिंग फाउंडेशन डैन खरीदने के लिए 20 मिलियन क्रिस्टल पत्थर खर्च करने के बारे में सोचते हुए उसका दिल एक बार फिर दर्द से धड़क उठा। भाई गो, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि नीलामी में 10 बिल्डिंग फाउंडेशन डैन उसके थे? लियान यांगाजियाओ ने पूछा। वह थोड़ा चौंक गया। हाँ, गु डोंगचेन ने आह भरते हुए कहा। अजीब बात है, जब आप बिल्डिंग फाउंडेशन डैन के लिए बोली लगा रहे थे, लियू मेंगर आपके साथ कीमत बढ़ा रहे थे। यहाँ तक कि जब यू जियांगलिन एलिमेंटल स्पिरिट डैन के लिए बोली लगा रहे थे, तब भी लियू मेंगर भी प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। जहाँ तक मुझे पता है, लियू मेंगर के प्रशिक्षु जू जियानिक्सियन उनमें से चेन जियांग की पत्नी है। लियान यांगाजियाओ के शब्द ने गु डोंगचेन को झकझोर दिया। गु डोंगचेन ने अपनी मुट्ठी भींच ली और शाप दिया, इस लड़के ने निश्चित रूप से लियू मेंजर को कीमत बढ़ाने के लिए उकसाया होगा। लियू मेंजर एक बहुत ही घमंडी महिला है। ये लड़का उसके साथ सौदा क्यों तोड़ सकता है?
वू कैमिंग ने यह भी महसूस किया कि इसकी अत्यधिक संभावना है। यू जियांगलिन को सबसे बुरी तरह से ठगा गया था। चेन जियांग ने अनुमान लगाया होगा कि यू जियांगलिन निश्चित रूप से एलिमेंटल स्पिरिट डैन खरीदेगा, इसलिए उसने लियू मेंजर से कीमत में वृद्धि जारी रखने के लिए कहा होगा। मैं लियू मेंजर को सबसे अच्छे से जानता हूं। जब मैं उसका पीछा कर रहा था तो उसने मेरी ओर ध्यान भी नहीं दिया। मैं हजारों सालों से उसका पीछा कर रहा हूं। यह अभी भी वैसा ही था। वह कभी भी इस तरह की चीजें नहीं करेगी। है यह उसके प्रिय शिष्य के कारण। लियान यंगजियाओ ने कहा। वू डोंगचेन और वू कैमिंग भी समझ नहीं पा रहे थे कि एक सम्माननीय महारानी वह उनके कपटी युवा मार्शल चाचा के साथ कैसे मिल सकती हैं और ऐसे दुष्ट कार्य कर सकती हैं। ज्ञात हो कि लियू मेंजर के पास क्रिस्टल स्टोन या ट्रू एलिमेंटल डांस या किसी अन्य चीज की कमी नहीं थी। उनके पास बाद में इसके बारे में पूछने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लियान यंगजियाओ अब चेन जियांग की क्षमता से और भी अधिक हैरान था। उसे बहुत निराशा हुई कि चेन जियांग लियू मेंजर को हिलाने में भी सक्षम था। अतीत में उन्होंने लियू मेंगर को अपने जन्मदिन पर आमंत्रित किया था, लेकिन लियू मेंगर कभी नहीं आए। ऐसा लगता है कि मुझे अपने लोर्ड्स द्वीप के लोगों को प्रबंधित करना है। मैं उन्हें चेन जियांग को नाराज करने की अनुमति नहीं दे सकता। ये लड़का बहुत डरावना है। लियान यंगजियाओ ने बुदबुदाया, क्योंकि वह लियू मेंगर के चरित्र को जानता था। अगर चेन जियांग लियू मेंगर को खुद को नीचा दिखा सकता है और अवैध काम कर सकता है, तो वह लियू मेंगर को उसके लिए लड़ने के लिए भी कह सकता है। अध्याय 0317 सीमा को चुनौती देना। सीमा को चुनौती। टीएल नोट दिखाएं। चेन प्लाजा ने सभी 100 बेस्ट्स और एलिमेंटल स्पिरिट डांस को एक बॉक्स में रखा था, जिसे धोखाधड़ी को रोकने के लिए डैनिक्सियांग ताओयुआन द्वारा विशेष रूप से तैयार किया गया था। एलिमेंटल स्पिरिट डैन को परिष्कृत करने के बाद चेन डीएनए ने अपनी ताकत और भावना को पुनः प्राप्त करने के लिए अपनी इनसाइट बंद कर ली, जो उन्होंने कुछ समय पहले खाली थी, क्योंकि उन्हें अगले 5 तत्वों वाले ट्रू एलिमेंटल डैन को परिष्कृत करना था। लिस्टिंग के दौरान वे 2 5 कलर प्रोफाउंड फल प्रदर्शनी थे और बाद में एल्डर डैन ने उन्हें 5 कलर लोड सीड, कलरलेस लिंगजी और 5 लीफ ग्रास प्रत्येक में से 2 नीचे दिए थे। दूसरे शब्दों में, उसके पास हर हर्ष बूटी की 2 हर्ष बूटियां थीं, लेकिन वह केवल एक सेट को ही परिष्कृत कर सका क्योंकि उसके पास सोलोमन के लिए दूसरा सेट रखा था। अब अन्य लोगों ने एक बार फिर से अध्ययन शुरू कर दिया है कि चेन प्लाजा किस निम्न श्रेणी के गहन स्तर के दान को परिष्कृत करने जा रहा है। उनमें से कई लोगों ने माना कि यह निर्माण फाउंडेशन दान था, विशेष रूप से यू सियाओदाओ, झू रोंग और अन्य। उन सभी ने चेन ग्लास से बहुत सारे बिल्डिंग फाउंडेशन को दान प्राप्त किया। लेकिन अगर उसके पास नीला गहरा फल होता है तो वह सबसे पहले ही इन्फेक्शन कराना शुरू कर देती है। क्या वह अभी भी परिष्कृत होने जा रहा है? उसके पास अज्योर प्रोफाउंड का नाम नहीं है। यदि वह पास होता है तो वह पहले ही बिल्डिंग फाउंडेशन डैन को परिष्कृत करना शुरू कर देता है। एलिमेंटल स्पिरिट डैन की तुलना में बिल्डिंग फाउंडेशन डैन को परिष्कृत किया जाता है करना और भी आसान है। लियू मेंजर ने संदेह जताते हुए कहा। हुआ जियानग्यू ने आराम कर रही चेन ग्लास की ओर देखते हुए होनहेन चढ़ाना कर दिया। उसके चेहरे पर एक अकथानियत चयनित थी। इसके अलावा थोड़ा आश्चर्य भी था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ हो देखा, लेकिन उसने पुष्टि नहीं की। क्या? लियू मेंजर ने जियानगू के रंग को देखकर अचानक पूछा। मुझे यकीन नहीं है, मुझे फिर से देखना होगा। उसे ये कीमिया तकनीक सिखाई। वह चुपचाप इस बिंदु पर पहुंच गया। हुआ जियानगू ने अपना सिर हिलाया और कहा। अचानक उसने देखा कि चेन बहुत सारी गोलियां लेकर आई है। उसकी पुतली बुरी तरह से ढकी हुई है। उसका कोमल शरीर थोड़ा हिल गया है। उसकी सांसें बहुत तेज हो गई हैं। असंभव, इस लड़के ने क्या कदम रखा है? जियानगू के रंग में आश्चर्यजनक परिवर्तन देखकर लियू मेंजर को पता चला कि चेन वेल निश्चित रूप से कुछ आश्चर्यजनक करने जा रहा है। उसने पूछा, क्या उसने 5 रंगों का गहरा फल नहीं है जो उसने टोक्यो में खरीदा था? अभी भी कुछ अन्य स्वास्थ्य बूटियां हैं। क्या वे 5 खाद्य पदार्थों के लिए आवश्यक सामग्री दान के लिए सामग्री हैं? हुआ जियानग्यू ने एक लंबी गहरी सांस ली, अपनी सुंदर आंखों को बंद कर लिया, अपना हिलाया सिर। हाँ, वह 5 रंगों का कमल बीज, रंगहीन लिंगजी, 5 पत्तों वाली घास है। वह निश्चित रूप से पहले 5 रंगों वाले ट्रू एलिमेंटल डैन को परिष्कृत नहीं किया गया था, लेकिन अब वह प्रयास करना चाहता है। क्या? लियू मेंजर को आश्चर्य हुआ। उसका रंग भी बदल गया। वह डैन को परिष्कृत करना चाहता है जहां उसने कभी परिष्कृत नहीं किया था। इस स्थिति में वह क्या? वह विस्फोट प्रौद्योगिकी को परिष्कृत कर रहा है जिसके बारे में आपने बात की है था। इसलिए मुझे संदेह है, अगर वह परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को परिष्कृत कर रहा था तो उसके पास पीछे से दिशा निर्देश देने वाली अन्य कीमिया प्रौद्योगिकी वाला एक कीमियागर होना चाहिए। अच्छे दिखने वाले कुछ कीमियागरों ने एक नज़र में उन चमकदार 5 रंगों वाली मिर्गी को पहचान लिया जिसमें चेन एमबीए ने प्रस्थान किया था, जिससे कीमियागरों का एक समूह हल्की आवाज में चर्चा करने लगा। 5 एलिमेंट्स ट्रू एलिमेंटल डैन कई वायरलेस वाले जीनियस के लिए सबसे पसंदीदा डैन था। कई वायरलेस मार्शल कलाकारों के लिए यह बहुत बढ़िया था। अफवाह ये थी कि 5 एलिमेंट्स ट्रू एलिमेंटल डैन प्रथम स्तर के ट्रू मार्शल वीएलएम मार्शल कलाकार को दूसरे स्तर तक आगे बढ़ने की मात्रा दे सकती है। यह उसके अंदर मौजूद ट्रू क्यू की मात्रा थी।
यहाँ तक कि मार्शल आर्टिस्ट के पास कई नसें नहीं थीं, वे भी इसे ले सकते थे क्योंकि 5 एलिमेंट्स ट्रू एलिमेंटल डैन के संयोजन के बाद यह एक विशेष प्रकार की ट्रू क्यू का उत्पादन करना था। चेन मेकिंग ने अनुमान लगाया कि यह अनोखी ट्रू क्यू वास्तविक में बेहद रहस्यमय थी। इसे बहुत आसानी से किसी भी प्रकार के अवलोकन में समझा जा सकता था, जैसे कि उसके 5 आविष्कार ट्रू क्यू के विलन के बाद यह अज्योर ड्रैगन स्पटरिंग डेविल ब्लेड को लागू किया जा सकता था, फिर भी शक्तिशाली लकड़ी का उपयोग ट्रू क्यू जारी कर सकता है और इसकी ताकतें सनलीन से पहले कई गुना होंगी। नीलामी में 5 रंगों वाला गहरा फल निश्चित रूप से इस लड़के ने खरीदा होगा, लियान यंगजियाओ ने कहा। उस समय उनका मुकाबला चेन से शुरू हुआ था। किंग 5 एलिमेंट्स ट्रू एलिमेंटल डैन बिल्डिंग फाउंडेशन डैन की तुलना में अधिक महंगा है। यह अकेडमी में अधिक मांग वाली चीज़ भी है। अगर उनसे कुछ लिया जाए तो यह आपके उपयोगकर्ताओं को सफल बना सकता है। इसे डैन के नाम पर रखे नृत्यों के बीच निम्न श्रेणी के गहन स्तरों के बारे में भी जाना जाता है, बू डोंगचेन ने चिल्लाकर कहा। 5 एलिमेंट्स ट्रू एलिमेंटल डैन की फूड बूटियाँ एलिमेंटल स्पिरिट असेंट डैन रेयर नहीं थी। कभी कभी वे चेनवू मेनलैंड में दिखाई देती थीं। इस वजह से कई कीमियागरों को 5 एलिमेंट्स ट्रू एलिमेंटल डैन पर कुछ समझ में आया था। चेन ने 5 एलिमेंट्स ट्रू एलिमेंटल डैन की मार्ट आमतौर पर सहायक बूटियाँ रानंग लिंगजी में शुरू की, जैसी वस्तुएं जिनमें बड़ी संख्या में शुद्ध थे उनमें आत्मा क्यों ही निहित है। चेन मिर्जा ने दवा दी। दबाव को थोड़ा धीरे धीरे कम किया गया, पहले किसी तरह से भर्ती नहीं किया गया था। हर कोई बता सकता था कि वह ठीक है, दवा से सहमत नहीं था, अन्य मदद नहीं कर सकता था, लेकिन संदेह कर रहा था कि उन्होंने क्या किया। 5 तत्वों के ट्रू एलिमेंटल डैन को परिष्कृत किया गया है या नहीं। किसी को पता होना चाहिए कि 5 एलिमेंट्स ट्रू एलिमेंटल स्पिरिट डैन की पावर बूटियाँ बिल्डिंग फाउंडेशन डैन की हेल्थ इतनी ही कीमती और दुर्लभ थी, लेकिन ये परिष्कृत करने की असली एलिमेंटल स्पिरिट डैन के समान ही थी। भूख एक सेट के साथ परिष्कृत जा सकने वाले दानों की संख्या 100 बस्ट्स दान के समान थी, 6 या 7। यदि चेन प्लाजा 5 एलिमेंट्स ट्रू एलिमेंटल डैन को फाइन कर सकता है तो इसमें कोई संदेह नहीं था कि उसने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। इस समय एक के बाद एक मंच पर उपस्थित अन्य सभी कीमियागरों ने शोध पूरा किया। इन सभी रसायनज्ञों ने 100 बेस्ड डैन को परिष्कृत किया था। उनकी रसायन भट्टियां बहुत सरल और पतली थीं। 100 बेस्ड डैन को परिष्कृत करने की सफलता दर काफ़ी अधिक थी और फिर कुछ परंपरागत दानों को परिष्कृत किया गया, जिनमें से कुछ सागर थे जबकि कुछ अलग थे। वे चेन आलमिया की तरह नहीं थे जो कुछ महान निम्न श्रेणी के गहन स्तरों के दानों को परिष्कृत करने के लिए इतनी सारी दुर्लभ थीं और मूल्यवान जड़ी बूटियों को हटाया जा सकता है। ये कीमियागर वास्तव में 6 स्तरों पर थे। वे सभी विफल हो सकते थे और उनमें से किसी की भी गोली में विस्फोट नहीं हुआ या कोई विफलता नहीं हुई। अंततः उन्होंने भारी मात्रा में डैन को समाप्त कर दिया। उन सभी के पास कुछ निश्चित प्रयास थे। केवल चेन प्रतिमा समाप्त नहीं हुई थी, वह अंतिम निम्न श्रेणी के गहन स्तर के डैन को परिष्कृत नहीं किया गया था और समय दबा दिया गया था। ये बहुत जल्द ही समाप्त हो जाएगा। वे स्थिर रूप से किसी को भी 5 तत्वों को परिष्कृत करते हुए देख सकते थे। जिन्होंने इन कीमियागरों के शेयरों को तेजी से देखा, वे खुद को नियंत्रित नहीं कर सके। फिर भी उन सभी को पता नहीं चला। पहली बार 5 एलिमेंट्स ट्रू एलिमेंटल डैन को फाइन किया गया था। वह भारी मात्रा में चेन में दबाव बना रहा था। मंच पर मौजूद कीमियागर स्वाभाविक रूप से नहीं चाहते थे कि चेन फ्रांसिस्को सफल हो, अन्यथा उन्हें जीतने का अवसर नहीं मिलता। ये वास्तव में पहली बार 5 एलिमेंट्स ट्रू एलिमेंटल डैन को रिफाइनिंग करने जा रहा है। वह वास्तव में देर है। यदि वह सफल होता है तो वह रिफाइनिंग टेक्नोलॉजी का सार समझ जाएगा। हुआ जियानग्यू ने भौहें चढ़ाया। लीन जब उसे रिफाइनिंग व्यवसाय तकनीक सीखनी थी तो उसे बहुत कठिन सहनी अभी तक नहीं मिली। जबकि चेन प्लाजा 30 साल का भी नहीं हुआ था, सीखना उसने शुरू कर दिया था। उसे चेन डिया की प्रतिभा से बहुत जलन महसूस हुई। जब चेन क्वांटम कुछ समय पहले आराम कर रहे थे तो वह सू मियाओ को ध्यान से सुन रहे थे, जिसमें 5 एलिमेंट्स ट्रू एलिमेंटल डैन को परिष्कृत करने की अनिवार्यता का वर्णन किया गया था। केवल अब उसने बोलना समाप्त कर दिया था और अब उन्होंने होमोज की कंपनी भी खत्म कर दी थी। वह धीरे धीरे हो गई कर था। अब उसे लगा कि यह बस हो सकता है। उसने लिटिल सा ने एक गहरी सांस ली और इल्यूजनरी ब्रिलियंट फनेस को छोड़ दिया। लामा चेन को देखने से झटका लगा। मैसाचुसेट्स का शोरूम बंद हो गया। हर कोई जानता था कि वह तैयार थी। हर कोई अपनी सांस रोककर ध्यान देख रहा था। उन्हें चिंता थी कि उनका विवरण कुछ विफल हो गया, क्योंकि इस तरह का दृश्य शायद ही था कभी देखा था। शायद वे अपने जीवन में इसे केवल एक बार ही देख पाए थे। हुआ जियानगू और लियू मेंजर भी बहुत तनाव में थे। अगर चेन वाल्मा ने वास्तव में रिफाइनिंग प्लांट में सफलता हासिल कर ली थी तो इस तरह की प्रतिभा बहुत ही स्वर्ग को चुनौती देने वाली थी। सू मियाओ, बाइयू और लांग जुएई के लिए भी यही सच था। वे सभी सीधे तनाव में थे। पूरा तूफान आपाधापी बहुत दमघोंटू और खामोशी में घिर गया, जिससे सांस लेना मुश्किल हो गया। अध्याय 0318 मन का जादुई प्रभाव। मन का जादुई असर। टीएल नोट दिखाएं। इल्यूजनरी ब्रिलियंट फनेस के घर में रहने के बाद चेन मिर्जा ने तुरंत आग की लपटें छोड़ दी।
साथ ही उन्होंने रसायन भट्टी को लपेटने के लिए अपनी सारी दिव्य इंद्रियों को भी रिलीज कर दिया था ताकि इसके अंदर होने वाले सबसे छोटे बदलावों का एहसास हो सके। जैसे जैसे ये बदलाव उसके दिमाग में आया, उसने इंजीनियर भी करना शुरू कर दिया। अपने मस्तिष्क का मुख्य उपयोग करते हुए उन्होंने अलग अलग गणनाएं की जो उनके दिमाग के लिए बहुत कठिन थीं। उनके दिमाग में रिफाइनिंग प्लांट के कुछ ही समय बाद एक समस्या सबसे पहले सामने आई थी। क्योंकि आग की लपटें बहुत बड़ी थीं, वे एक समान नहीं थीं और इसलिए इससे जुड़ी सहायक जड़ी बूटियां जलकर राख हो गईं। यहाँ तक कि मुख्य जड़ी बूटियों को भी नहीं बेचा गया, उन्हें भी समान रूप से गर्म नहीं किया गया और जल्द ही आधी अधूरी जड़ी बूटियां नष्ट होने वाली थीं। ये जानने के बाद कि इस प्रकार की त्रुटियां हो रही हैं, चेन BMW ने तुरंत रिफाइनिंग स्टॉक में त्रुटि के अनुसार आग से लैपटॉप खराब कर दिए। उसकी प्रतिक्रिया अत्यंत आवश्यक थी। यदि ये थोड़ा सा भी धीमा होता है तो यह विफलता का कारण बनता है। समायोजन के बाद उन्होंने उस बिंदु से रिफाइनिंग गैसोलीन को संशोधित किया जहां त्रुटि हुई थी। इस बीच वर्तमान स्थिति के अनुसार इसकी भविष्यवाणी करने के लिए आगे क्या होगा, उन्होंने एक बार फिर से अपने पास की सामर्थ्य समय के लिए एस्ट्रोजन व्यवस्था और समायोजन करने की रिफाइनिंग की। खतरनाक होने को सुधार कर चेन में रिफाइनिंग प्रोजेक्ट में वाली ट्रेसाडियन से बचने में सक्षम था। चेन प्लाजा ने कुछ ही समय के लिए शुरुआत की थी, लेकिन उन्हें पहले ही शानदार प्रदर्शन का सामना करना पड़ा था, जिसमें से सभी को सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ठीक कर दिया गया था, जिससे उन्हें बेहद थकान महसूस हुई। इस समय उन्हें सिरदर्द भी महसूस हुआ। यह उनका पहला बार 5 एलिमेंट्स ट्रू एलिमेंटल डैन को परिष्कृत करने का अवसर था, इसलिए गतिशील विस्फोट के दौरान इसमें कई सारे सहायक शामिल थे। इस कारण से वह अपनी कटौती की गति को बढ़ाने में मदद नहीं कर सका और इसके लिए मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञों के संदर्भ में नवाचार तकनीक की बहुत अधिक आवश्यकताएं थीं। रेज अल्केमिकल भट्टी में 5वें रंग की आभा और भी अधिक चमकीली थी, मानो दर्शकों की आंखों के सामने एक छोटा सा सूरज हो। इसे हर किसी के लिए देखना मुश्किल हो गया है कि बीच में चकाचौंध रोशनी क्या हो रही है। फिलहाल आसमान में अभी भी अंधेरा था, फिर भी जब चेन जियांग की कीमिया से निकली रोशनी ने पूरे चौक को रोशन कर दिया तो ऐसा लगा जैसे अभी भी दिन का समय हो। जिस बात ने सभी को सबसे अधिक आश्चर्यचकित किया वह ये तथ्य था कि आभा ने अप्रत्याशित रूप से सभी को बेहद आरामदायक महसूस कराया। उसमें एक प्रकार की अकथनीय गर्माहट थी। 5 एलिमेंट्स ट्रू एलिमेंटल डैन की मुख्य सामग्री गर्मी के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधी थी, उन्हें लंबी अवधि तक जलाने की आवश्यकता थी। इसके अलावा वे सहायक जड़ी बूटियां गर्मी के प्रति बहुत संवेदनशील थीं, इसलिए उन्हें बहुत अधिक गर्म नहीं किया जा सकता था। ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु था जिसे 5 एलिमेंट्स ट्रू एलिमेंटल डैन को परिष्कृत करते समय विधिवत ध्यान दिया जाना चाहिए। हालांकि चेन जियांग के लिए एक कठिन बिंदु नहीं था क्योंकि उसके पास स्वर्गीय सूर्य अग्नि आत्मा थी। बहुत ही कम समय में उन्होंने पहले ही 4 मुख्य जड़ी बूटियों को भस्म कर दिया था और यह प्रसंस्करण भी उसी क्षण हुआ था जब सहायक जड़ी बूटियों को हर्बल पाउडर में भस्म कर दिया गया था। फिर उन्होंने उन्हें मुख्य सामग्रियों के हर्बल पाउडर के साथ मिलाया। अचानक चेन जियांग का शरीर थोड़ा हिल गया जबकि उसका शरीर पसीने से भीग गया था। रिफाइनिंग सिमुलेशन में भट्टी तब फट गई जब वह 5 अलग अलग ट्रू क्यूई को फ्यूज कर रहा था। उसके द्वारा जारी की गई दिव्य भावना पर्याप्त मजबूत नहीं थी, जिससे अत्याचारी हर्बल स्पिरिट क्यूज की अतार्किक हरकतें शुरू हो गईं। हर्बल स्पिरिट किस ने उनके बंधन तोड़ दिए, जिससे वे बेकाबू हो गए और इस तरह पूरी रसायन भट्टी नष्ट हो गई। इस बिंदु पर चेन जियांग को लगा कि उसके पास उपयोग के लिए पर्याप्त दिव्य भावना नहीं बची है क्योंकि उसे इल्यूजनरी ब्रिलियंट फनेस का भी रखरखाव करना था। जब उसने सोचा कि यह उसके लिए खत्म हो गया है तो उसने तुरंत मन को छोड़ दिया, जिसने उन अत्याचारी हर्बल स्पिरिट क्यूई को सीमित कर दिया। प्रयास किए बिना किसी को अंतिम परिणाम के बारे में कभी पता नहीं चलेगा। चेन जियांग को बहुत आश्चर्य हुआ। मन अप्रत्याशित रूप से इतना शक्तिशाली था कि एक पल में उसने उन हर्बल स्पिरिट क्यूई को दबा दिया और उन्हें विनम्र और आज्ञाकारी बना दिया। लेकिन उन्होंने कीमिया में मन का उपयोग जारी नहीं रखा क्योंकि वे मन की विशेषताओं को पूरी तरह से समझ नहीं पाए थे। मन की सभी विशेषताओं को जाने बिना परिष्कृत अनुकरण करना कठिन होगा। इस प्रकार वह केवल दिव्य भावना का उपयोग जारी रख सकता था। हालांकि वह जानता था कि कीमिया में मन निश्चित रूप से दिव्य अर्थ से बेहतर था। वर्तमान में वह इसे आसानी से आजमा नहीं सकता था क्योंकि 5 तत्वों का सच्चा मौलिक दान पहले ही आधा हो चुका था। वह इसे हल्के में नहीं ले सका। बाधा पार करने के बाद चेन जियांग ने राहत की सांस ली। अपने दिमाग में उसने एक बार फिर से परिष्कृत अनुकरण को तेजी से चलाया क्योंकि उसने अपनी दिव्य भावना से उन अत्याचारी हर्बल स्पिरिट क्यूई को दबाना जारी रखा। अब उसे विभिन्न हर्बल स्पिरिट क्यूज और हर्बल पाउडर को पूरी तरह से एक साथ मिलाने के लिए परिष्कृत करने के लिए उपयुक्त लपटों का उपयोग करना होगा। 5 एलिमेंट्स ट्रू एलिमेंटल डैन पहले के रिफाइंड दान से काफ़ी अलग था। अन्य दानों को परिष्कृत करते समय विभिन्न जड़ी बूटियों से निकलने वाली हर्बल स्पिरिट क्यूज, हालांकि वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती थीं, उनमें समान गुण थे। लेकिन जहां तक 5 तत्वों के ट्रू एलिमेंटल डैन का सवाल है जिसे वह परिष्कृत कर रहे थे, इसमें 5 विशेषताएं थीं जो परस्पर अनन्य थीं।
इसीलिए उन्हें मिलाना और भी कठिन था। जब चेन जियांग रिफाइनिंग सिमुलेशन चला रहा था तो उसे अंतहीन समस्याओं का सामना करना पड़ा क्योंकि आग की लपटें बेहद सटीक होनी थीं और इसलिए उसने समायोजन करना भी जारी रखा, नया रिफाइनिंग सिमुलेशन चलाया, फिर एक बार फिर से समायोजित किया। बाद में वह एक नया शोधन अनुकरण शुरू करेगा। इस तरह का निरंतर चक्र उसके लिए काफी कठिन था, जिसका स्पष्ट रूप से उसके माथे पर नसों से पता चलता है जो पहले से ही उभरना शुरू हो गया था। अब उसे असहनीय सिरदर्द का अनुभव हो रहा था, फिर भी उसे सहना जारी रखना होगा। यदि नहीं तो शायद दर्द के कारण वह रिफाइनिंग सिमुलेशन में गलती कर सकता है और सब कुछ खो सकता है। इस लड़के ने वास्तव में रिफाइनिंग सिमुलेशन तकनीक सीखी है। आखिर उसका शिक्षक कौन है? लेकिन देखने से लगता है कि वह पहली बार किसी अपरिचित नृत्य के लिए इसका उपयोग कर रहा होगा। मुझे आशा है कि वह अंत तक इसे सहन कर सकता है। चेन जियांग के भावों से हुआ जियानग्यू को यकीन था कि चेन जियांग उन निरंतर समायोजन करने और एक के बाद एक नए रिफाइनिंग सिमुलेशन चलाने से पीड़ा में पीड़ित थे। उसका कौशल नीरस और शुष्क प्रतीत होता था। यदि कोई इस प्रक्रिया से परिचित नहीं है तो उसे केवल सिरदर्द महसूस होगा। चेन जियांग ने पहली बार अपनी आत्मा की इतनी खपत का अनुभव किया था, लेकिन फिर भी उसे बार बार समायोजन और परिष्कृत सिमुलेशन जारी रखना पड़ा। निस्संदेह वह अब और सहन नहीं कर सकता था। वह पहले ही अपनी दिव्य भावना का बहुत अधिक हिस्सा खर्च कर चुका था और उसे इसकी आदत नहीं थी। चेन जियांग को लगा कि समय बहुत धीरे धीरे बीत रहा है। वह इस दर्दनाक और थकाऊ प्रक्रिया को तुरंत खत्म करने का इंतजार नहीं कर सकता था। इस समय आकाश पहले से ही थोड़ा उज्ज्वल था, लेकिन दर्शकों ने इस पर ध्यान भी नहीं दिया क्योंकि चेन जियांग की रसायन भट्टी से निकलने वाली रोशनी बेहद चमकदार थी। चेन जियांग को पता ही नहीं चला कि कितना समय बीत गया। वह बस उन दो चीजों को बार बार करता रहा। अचानक चेन जियांग के दिमाग को झटका लगा क्योंकि उसके दिमाग में कल्पना की गई भट्टी ने अचानक अपनी आभा खो दी थी। भट्टी में केवल टिमटिमाती आग की लपटें बची थीं और बाकी चीजें पूरी तरह से पारदर्शी थीं। ये देखकर चेन जियांग को पता चल गया कि उसने आधा रास्ता तय कर लिया है। अब वह अंततः दर्दनाक यात्रा समाप्त कर सकता है। सभी ने अभी अभी उन चकाचौंध आभाओं के साथ तालमेल बिठाया था, लेकिन आभा के अचानक गायब होने से उनकी आंखों के सामने केवल अंधेरा रह गया। केवल भट्टी से निकलने वाली एक कमजोर टिमटिमाती आग की रोशनी बची थी। 5 गुणों वाली हर्बल स्पिरिट क्यूज के सम्मलन के बाद वे अदृश्य और रंगहीन हो गए थे। चाहे उनकी आंखें कितनी भी अच्छी क्यों न हो, उन्हें देखना मुश्किल था और चेन जियांग भी केवल महसूस कर सकते थे। चाहे वह हर्बल पाउडर हो या हर्बल स्पिरिट क्यूई, सभी गायब हो गए थे। न तो बहुत बड़ी और न ही बहुत छोटी लपटें केवल पारदर्शी रसायन भट्टी की केंद्रीय परत पर जल रही थीं। इस समय चेन जियांग को पता था कि डैन को शांत करने का समय आ गया है। अपने मन में शोधन अनुकरण के दौरान उन्हें एक बार फिर भट्टी के विस्फोट का एहसास हुआ क्योंकि उनकी दिव्य भावना पर्याप्त नहीं थी। हताशा के क्षण में उसने पिछली बार की तरह एक बार फिर रहस्यमय मन को जारी किया और मन का उपयोग करते हुए उसने अदृश्य हर्बल पाउडर और हर्बल स्पिरिट क्यूई को एक साथ निचोड़ लिया। उसने उन्हें एक पल में जोड़ दिया और साथ ही अंततः मन को वापस लेने से पहले उसने क्यूई के उस बड़े पारदर्शी द्रव्यमान को 10 भागों में विभाजित करने के लिए मन का उपयोग किया। मन के रहस्यमय प्रभावों को समझने के बाद चेन जियांग खुशी से भर गया क्योंकि दैवीय भावना के बजाय मन का उपयोग करना बहुत बेहतर था। भले ही उसके पास पर्याप्त दिव्य भावना हो, फिर भी उसे समाप्त होने में कुछ समय लगेगा, लेकिन मन के साथ यह एक पल में समाप्त हो गया। जैसे ही वह अपने दिमाग में रिफाइनिंग सिमुलेशन चलाता रहा, 10 पारदर्शी चक्रवात अलग अलग गति से घूमने लगे। भले ही वह अंतिम चरण पर पहुंच गया हो, फिर भी उसे त्रुटियों की एक श्रृंखला का सामना करना पड़ा क्योंकि दान के जमने के दौरान उसे उन चक्रवातों को समान रूप से निचोड़ने और इन चक्रवातों से दान को बाहर निकालने के लिए अपनी दिव्य भावना का उपयोग करना चाहिए। थोड़ी ही देर में उसके मन की भट्टी दर्जनों बार फूट चुकी थी, लेकिन समय रहते उसने उन समस्याओं को हकीकत में तुरंत सुधार लिया था, जिसके कारण हकीकत में कुछ भी नहीं हुआ था। भोर पहले ही हो चुकी है और सूरज की रोशनी चौक पर चमक रही है। श्रीमती ली को यह भी पता नहीं था कि चेन जियांग की रिफाइनिंग पूरी हो चुकी है या नहीं, लेकिन नियमों के अनुसार उन्हें टूर्नामेंट को रोकना होगा। खत्म। चेन जियांग ने अचानक एक लंबी गहरी सांस ली, फिर आसमान की ओर मुंह करके जमीन पर लेट गया। वह इतना थक गया था कि हिल भी नहीं पा रहा था। जैसे ही सूरज की रोशनी पारदर्शी रसायन भट्टी पर चमकी, 10 उत्तम दान अचानक फीकी चमक से जगमगा उठे। अच्छी दृष्टि वाले हर किसी को एहसास हुआ कि चेन जियांग ने 5 एलिमेंट्स ट्रू एलिमेंटल डैन को परिष्कृत करने का काम पूरा कर लिया है। अध्याय 0319 जियोजिलियांग। अनुवादित ऐश। सिद्धांत द्वारा मोक्सी। देरी के लिए क्षमा करें, अभी भी यात्रा कर रहा हूं, इसलिए अनुवाद में देरी होती है। लगातार रिलीज के लिए आपको 31 जनवरी तक इंतजार करना होगा। सस्ने राख। चेन गामा ने इल्यूजनरी ब्रिलियंट फनेस को वापस ले लिया। उसके चेहरे से बिल्कुल साफ लग रहा था कि वह पूरी तरह से थक चुकी है। उसने खुद को फिर से मंजूरी के लिए जल्दी से कुछ ट्रू एलिमेंटल डैन को मंजूरी दे दी, कहीं ऐसा न हो कि वह खुद को स्थिर स्थिति में पाले।
एक 5 एलिमेंट्स ट्रू एलिमेंटल डैन की कीमत कम से कम 10 लाख क्रिस्टल पत्थरों के बराबर थी। 10 का मूल्य 10 करोड़ या इसके आसपास होगा। इसके अलावा 3 एलिमेंटल स्पिरिट डैन और 10 100 बेस्ड डैन भी थे। इतनी राशि के साथ चेन मीरा का टूर्नामेंट जीतने से पहले ही अकाट्य था। हालांकि उन 7वें स्तर के पुराने कीमियागरों और श्रीमती ली ने चेन ग्लास को 3 अलग अलग निम्न श्रेणी के गहन स्तरों के दानों को अपनी आंखों से परिष्कृत करते हुए देखा था, फिर भी उनकी जांच की गई थी। दरअसल वे चेन मैग्मा द्वारा परिष्कृत डैन को देखने की और भी अधिक इच्छा रखते थे। चेन क्वांटम के 5 जीवों के ट्रू क्यू के बाद वे अदृश्य और रंगहीन ब्रह्मांड ट्रू क्यू में बदल जाएंगे। 5 एलिमेंट्स ट्रू एलिमेंटल डैंस के लिए भी यही सच था। वे पूरी तरह से निरपेक्ष डायग्राम थे और केवल निर्धारित के आकार के थे, हालांकि उनमें मौजूद वास्तविक क्यूई मात्रा में बहुत बड़ी थी। ये छोटा बदमाश सफल हो गया है। उसने पहले ही रिफाइनिंग प्लांटेशन टेक्नोलॉजी की पहली सीमा पार कर ली है। वह निश्चित रूप से एक उच्च राजनीतिज्ञ कीमियागर बन जाएगा, ये सिर्फ समय की बात है। हुआ जियानग्यू ने कहा, उसकी स्वर भावनाओं से भरा था। जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। चेन गामा को सीधे तौर पर अपराधी घोषित कर दिया गया। हालांकि अन्य कीमियागर नाखुश थे, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं था। चेन निर्माता द्वारा परिष्कृत डैनों की कुल कीमत निश्चित रूप से शीर्ष पर थी, और यदि वे बहस करते हैं तो वे केवल अपने लिए अपमान ही लाते हैं। पहली कीमत 10,000 साल पुरानी स्पिरिट मिल्क की $10 थी। पुरानी चेन प्लाजा को 10,000 साल पुरानी स्पिरिट मिल्क का सही उपयोग नहीं पता था, इसलिए उन्होंने इसे अपने दिमाग में नहीं रखा। वह सिर्फ पार्टी के लिए विजेता बनना चाहता था। जब वह पहले उच्च रैंक टूर्नामेंट चरण तक चला गया तो मंच पर छठे स्तर के अल्केमिस्टों ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। दर्शकों के बीच भी कई लोगों का मानना था कि वह केवल 5वें स्तर का एक निम्न स्तर का कीमियागर था जिसकी हार पहले से ही अपरिहार्य थी। लेकिन अब वो असल में टूर्नामेंट का विजेता बन चुका था, साथ ही उसने बेहद खूबसूरती से जीत भी हासिल की थी। उनकी कीमिया तकनीक न केवल शानदार थी, बल्कि उन्होंने इसे बहुत सजीव ढंग से चित्रित भी किया था। उनकी अद्भुत कुशलता ने बार बार सबके हृदय को झकझोर दिया था। अब से वह डैनजियांग ताओयुआन ग्रैंड मीटिंग का एक किंवदंती बन जाएगा। मंच के नीचे युन शियाओदाओ, झू रोंग और अन्य सभी चेन जियांग के लिए जयकार कर रहे थे। वे एक ऐसे कीमियागर से दोस्ती करके खुद को भाग्यशाली महसूस कर रहे थे जिसका भविष्य अथाह था। कम से कम उन्हें अपने लिए कुछ डैन को परिष्कृत करने के लिए किसी कीमियागर की खोज करने के बारे में चिंतित होने की आवश्यकता नहीं थी। हाई रैंक टूर्नामेंट का विजेता चेन जियांग है। ये कीमिया टूर्नामेंट के अंत का प्रतीक है, लेकिन ग्रैंड मीटिंग जारी रहेगी। मंच पर श्रीमती ली ने भाषण दिया, जबकि चेन जियांग ने पुरस्कार प्राप्त करने के बाद स्पिरिट मिल्क जल्दी से अपनी स्थिति को समायोजित करने के लिए जमीन पर बैठ गया। कई वर्षों तक उन्हें अक्सर विभिन्न प्रकार के खतरों का सामना करना पड़ा था और उसी के कारण उनमें यह विवेकपूर्ण आदत विकसित हुई थी। चेन जियांग, मैं मुक्त अमर सागर का शिष्य हूँ। क्या आपने कभी हमारे मुक्त अमर सागर के किसी शिष्य को मारा है? मंच पर एक प्रतिभागी ने ऊंची आवाज में पूछा, जिससे दर्शकों में हंगामा मच गया। फ्री इमोर्टल की वर्तमान में बहुत अच्छी प्रतिष्ठा थी क्योंकि वे दावा करते रहे थे कि वे एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय से बहुत अधिक मजबूत थे। चेन जियांग का फ्री इमोर्टल को अपमानित करना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि फ्री इमोर्टल अब चेन जियांग की तलाश करेगा। फिर भी चेन जियांग ने अपनी आंखें बंद रखीं और शांति से कहा, हाँ तो क्या? चूंकि वे मुझे मारना चाहते थे, बदले में उन्हें मारना भी सामान्य है। हम काले कछुए के रहस्यमय क्षेत्र में, क्या आपने हमारे मुक्त अमर सागर के 30 से अधिक सच्चे मार्शल शिष्यों को अपंग नहीं किया है? फ्री इमोर्टल के एक अधेड़ उम्र के कीमियागर ने एक बार फिर पूछा। आप अलंकारिक प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं? आप जो भी कहना चाहते हैं सीधे कहें। चेन जियांग स्पष्ट रूप से फ्री इमोर्टल से नहीं डरते थे क्योंकि उनके पीछे एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय था। फिर हमारी सजा स्वीकार करने के लिए मुक्त अमर सागर तक मेरे पीछे आओ, अधेड़ उम्र के आदमी ने बेरुखी से जवाब दिया। चेन जियांग ने अपनी आंखें खोलीं और हंसने लगा। अगर मैं ना कहूं तो तुम क्या करोगे? बोलते बोलते उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई क्योंकि उसका रंग कुछ उदास और डरावना हो गया था। भगवान जाने, जब एक कपटी वध क्यूई ने पूरे चौराहे को ढक दिया, जिससे हर कोई बेहद भयभीत महसूस कर रहा था। चेन जियांग, आपके और हमारे ट्रू मार्शल संप्रदाय के बीच अभी भी अस्थिर मामला है। हम इसे आज ही सुलझा लेंगे। एक बूढ़ा आदमी निडर होकर सामने की ओर आया और बोला, हमारा बीस्ट मार्शल संप्रदाय भी आपको लंबे समय से बर्दाश्त कर रहा है। चेन जियांग, आज आपको इतने सारे लोगों के सामने सब कुछ साफ करना होगा। बीस्ट मार्शल संप्रदाय का एक व्यक्ति चिल्लाया। आसमान साफ था और बहुत से लोग आने लगे थे। इस समय चौक पर विभिन्न संप्रदायों के लोगों के साथ साथ काफी संख्या में लोग मौजूद थे। चेन जियांग ने उपहास करते हुए कहा, स्पष्ट, सब कुछ लंबे समय से साफ हो चुका है, बस आप इसे स्वीकार नहीं कर सकते, बस इतना ही। अगर उन लोगों ने पहले मेरे साथ खिलवाड़ नहीं किया होता तो मैं अपनी ताकत बर्बाद करने की जहमत नहीं उठाता। ये दुनिया कानून का पालन करती है, जंगल का।
क्योंकि उन्होंने सोचा कि मैं कमज़ोर हूं और उन्होंने मुझे धमकाने की कोशिश की, इसलिए मैंने अपनी सुरक्षा के लिए वही किया जो एक सामान्य व्यक्ति करता है। श्रीमती ली थोड़ी घबराई हुई थीं। उसे बहुत निराशा हुई। वे सभी संप्रदाय जिन्हें चेन जियांग से शिकायत थी, वे यहाँ आए थे। वास्तव में ये जंगल का कानून है। मेरी नज़र में तुम सिर्फ एक चींटी हो। क्या ये सही नहीं है? क्या मैं तुम्हें यूं ही चुटकी नहीं काट सकता? सफ़ेद वस्त्र पहने एक अधेड़ उम्र के आदमी के सामने एक व्यंग्य की आवाज़ आई। भगवान जाने कहाँ से यहाँ और आया। वह चेन जियांग के सामने उतरा और जैसे ही वह सामने आया, उसके द्वारा एक दमनकारी दबाव छोड़ा गया जिसने चेन जियांग द्वारा जारी स्लॉटर क्यूई को दबा दिया। इस बीच ट्रू मार्शल सेक्ट के डीन तांग ये चाओ भी सफ़ेद लबादे वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति के पीछे आ गए और गुस्से से चेन जियांग की ओर देखने लगे। चेन जियांग ने एक नज़र में ही महसूस कर लिया कि सफ़ेद वस्त्र पहने अधेड़ उम्र का व्यक्ति निर्वाण क्षेत्र का मार्शल आर्टिस्ट था। उसने अनुमान लगाया कि वह फ्री इमोर्टल सी का डीन था, वरना तांग ये चाओ उसके पीछे क्यों खड़ा होता। डीन स्तर के पात्र प्रकट हुए थे और उनकी उपस्थिति केवल चेन जियांग पर हमला करने के लिए थी। हर कोई बहुत शक्तिहीन महसूस कर रहा था। चेन जियांग कितना प्रतिभाशाली था, इसके बावजूद वह अभी भी उनके सामने एक चींटी था। जो कोई भी चेन जियांग पर हमला करने की हिम्मत करेगा, मैं उसके पूरे संप्रदाय को नष्ट कर दूंगा। मैं पक्षियों और कुत्तों को भी नहीं छोड़ूंगा। एक राजसी और जोरदार आवाज आई जिसने सभी को चौंका दिया। शायद केवल एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय के डीन गु डोंगचेन ही ऐसे शब्द बोल सकते थे। कई लोगों ने गु डोंगचेन को नहीं देखा था, लेकिन वे सभी गंजे वू कैमिंग को पहचानते थे। वू कैमिंग को एक बंधे हुए युवक का पीछा करते हुए देखकर सभी ने अनुमान लगाया कि वह गु डोंगचेन था। जियो जिलियांग, ये वास्तव में आप ही हैं। तो आपने मुक्त अमर सागर की स्थापना की है। मैं वास्तव में नहीं जानता कि आपका सारा साहस कहाँ से आ रहा है। आपने हमारे चरम मार्शल संप्रदाय के साथ चिल्लाने की भी हिम्मत की है। गु डोंगचेन ने सफ़ेद वस्त्र पहने अधेड़ उम्र के व्यक्ति पर व्यंग्य किया। जियो जिलियांग, उसके बारे में जानकारी जल्द ही चेन जियांग के दिमाग में आ गई। सदमे ने उसे तुरंत अभिभूत कर दिया और यह बाकी सभी के लिए भी समान रूप से सच था। जियो जिलियांग हुआंग जिंटियन के युग का एक पात्र था। वह एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के शिष्य भी थे जिन्होंने एक बार डीन के पद के लिए हुआंग जिंटियन से लड़ाई की थी। लिटिल गो, मैं तुमसे नहीं डरता, तुम अभी भी बहुत कोमल हो। जियो जिलियांग गु डोंगचेन से 2 पीढ़ी बड़े थे। वह स्वाभाविक रूप से डरता नहीं था। हालांकि इस दुनिया में ताकत किसी की वरिष्ठता से नहीं आती। अंत में ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि किसकी मुट्ठियां बड़ी थीं। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि जियो जिलियांग ने स्वयं एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय को छोड़ दिया था। उसका एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय के साथ कोई भी संबंध नहीं था। हा, क्या तुम मुझसे लड़ने की हिम्मत करते हो? गु डोंगचेन ने हंसते हुए कहा, उसके शरीर से एक सुनहरी रोशनी निकलने से पहले। उन्होंने एक दबंग और दमनकारी दबाव जारी किया जिससे जियो जिलियांग और तांग ये चाओ मदद नहीं कर सके, लेकिन थोड़ा पीछे हट गए। उसी समय चौक पर बाकी सभी लोग जमीन पर गिर पड़े। वे गु डोंगचेन की ताकत से पूरी तरह से डर गए थे। उन सभी को लगा कि वे चींटियों जितने भी अच्छे नहीं थे। चेन जियांग, जो गु डोंगचेन के पीछे थे, ने भी बेहद असहज महसूस किया। उसे लगा कि इस बिंदु पर गु डोंगचेन ने अंततः अपनी सारी ताकत प्रकट कर दी है। चैप्टर 320, दुनिया का तिरस्कार करना। अनुवादित ऐश सिद्धांत द्वारा मोक्सी। पिछले दक्षिणी बार बंजर भूमि में बेस्ट मार्शल संप्रदाय और प्राउड स्वॉर्ड संप्रदाय दोनों ने चेन बीएमडब्ल्यू के खिलाफ काम किया था। हालांकि डोंगगुचेन द्वारा पेरिशिंग गोल्डन बॉडी के भौतिक चित्रण ने डीन को एहसास कराया कि वह एक निर्वाण क्षेत्र के मार्शल कलाकार थे। 7 मार्चों को पार किया गया था और यही कारण है कि प्राउड स्वॉर्ड सेक्ट के यू शालिन को उस समय नष्ट कर दिया गया था। फैग, इस व्यक्ति ने मियामी क्लेश को पार कर लिया है। ये विश्व आभा का तिरस्कार है। यदि वह 9वें क्लेश को पार कर सकता है तो वह अंतरिक्ष को तोड़ सकता है और आकाशीय क्षेत्र में चढ़ सकता है। अन्यथा ये कहा जा सकता है कि वह दुनिया में सबसे मजबूत है। सू मियाओ भी अचंभित रह गया। वह आश्चर्यचकित रह गया, बिना नहीं रह गया। टावर के ऊपर 2 सुंदरियां भी एक क्षण के लिए दिलचस्प थीं, लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़ने वाली थीं, वे अविश्वसनीय रूप से आश्चर्यजनक थीं। क्या वह रोमानियाई क्लेश को पार करने के बाद तिरस्कारपूर्ण विश्व आ गया है? बहुत दुर्जय। लियू मेंजर, लीडर क्राइसिस के बारे में बात करते हुए कहा कि वह लेट सबेर पार कर बम्बेला जोसेफ से कुछ भी नहीं करने की अपील की है। प्रत्येक निर्वाण क्षेत्र के मार्शल कलाकार के लिए कष्ट को पार करना बेहद भयानक था। मेंजर, तुम कमजोर नहीं हो। 7वीं विपत्ति के लिए समस्या नहीं होनी चाहिए। जब मैं छोटा मजबूत था तो मैं 7वीं विपत्ति को आसानी से पार करने में सक्षम था। हुआ जियानगू ने कहा। अगर चेंग गामा को पता चलता है कि जियानगू ने 7वां संकट पार कर लिया है तो वह निश्चित रूप से अवाक रह जाएगा। उसे पहले ही पता चल गया था कि जियानग्यू बहुत सारे रहस्य छिपा रहा है, लेकिन वह उससे कुछ नहीं पूछ सका। अब हर कोई समझ गया कि एक्सट्रीम मार्शल समुदाय इतना मजबूत क्यों था। इसका दीन न केवल बहुत मोटा था, बल्कि वह बहादुर भी था।
वह अपने ही शिष्य को बदमाशी से बचा सकती थी। लिटिल गू, आप वास्तव में पहले ही इस चरण पर पहुंच चुके हैं। जियो जिलियांग की अभिव्यक्ति गंभीर थी क्योंकि उसकी आंखों में डर की झलक दिख रही थी। वह असल में डोंग गुचेनको का मादा था। तांग येचाओ और भी अधिक भयभीत था। पिछली बार जब गु डोंगचेन ने खुलासा किया था कि वह 7वीं विपत्ति को पार कर चुका है, तो इससे वह बहुत डर गया था। हालांकि उसने कभी यह उम्मीद नहीं की होगी कि गु डोंगचेन अभी भी अपनी ताकत छिपा रहा है। जियो जिलियांग, मेरे ग्रैंड मास्टर का तो जिक्र ही नहीं, तुम मुझसे तुलना भी नहीं कर सकते। अगर मेरा मास्टर यहाँ है तो सिर्फ एक उंगली से वह तुम्हें चुटकी काट सकता है। गु डोंगचेन ने गर्व से कहा। उसके द्वारा छोड़ी गई आभा ने जियो जिलियांग को पूरी तरह से दबा दिया था, इस हद तक कि वह एक शब्द भी नहीं बोल सका। इस समय वह अत्यधिक पीड़ा में था। गु डोंगचेन के गुरु भी एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय के प्रसिद्ध डीन में से एक थे। बहुत ही कम उम्र में वह पहले ही स्वर्गीय लोक में आरोहण कर चुके थे। वास्तव में अगर वह यहाँ होता तो वह आसानी से अपनी एक उंगली से जियो जिलियांग को चुटकी बजाकर मार सकता था। डीन, यह मेरा व्यवसाय है, मैं इसे स्वयं हल करना चाहता हूँ। मैं ये भी नहीं चाहता कि वे मुझे परेशान करते रहें। आज हमें सब कुछ सुलझा लेना चाहिए, चेन जियांग ने अचानक कहा। यदि यह जारी रहा तो एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय का अन्य संप्रदायों के साथ संघर्ष निश्चित रूप से बढ़ जाएगा। हालांकि चेन जियांग एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय और अन्य संप्रदायों के बारे में चिंतित नहीं थे, वह 3 लोगों की महान लड़ाई के बारे में चिंतित थे। गु डोंगचेन वास्तव में मजबूत था। यदि यह आमने सामने होता तो वह चेनवू मुख्य भूमि में अजेय होता। हालांकि अगर ये डीन एक साथ हमला करते तो ये कहना मुश्किल होगा। चूंकि गु डोंगचेन चेनवू मुख्य भूमि में सबसे मजबूत था, एक बार 3 लोगों की महान लड़ाई शुरू होने के बाद उसकी ताकत उन शक्तिशाली शैतानों का विरोध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अच्छा, गु डोंगचेन ने तुरंत अपना प्रभावशाली तरीका वापस ले लिया। अचानक सभी को बेहद आराम महसूस हुआ। मंच के नीचे सभी ने गुप्त रूप से निर्णय लिया कि भविष्य में जहां भी वे इस आदमी को देखेंगे वे तुरंत उससे दूर भाग जाएंगे। उन्हें जो एहसास हुआ वह बेहद असहज था। अब जियो जिलियांग ने भी इतना अहंकारी होने की हिम्मत नहीं की। अभी तो उसने केवल 7 क्लेश ही पार किए थे। वह निश्चित रूप से गु डोंगचेन से तुलना नहीं कर सकता था, जो पहले ही 8 कष्टों को पार कर चुका था। हालांकि वह हुआंग जिनटियन के युग का एक पात्र था, फिर भी उसे चिंता थी कि क्लेश को पार करते समय वह मर जाएगा। इस कारण उसने बलपूर्वक अपनी शक्ति दबा ली और आगे बढ़ने का साहस नहीं किया। जब तक उसके पास पूर्ण निश्चितता न हो, वह क्लेश को पार करते समय धुएं के गुबार में गायब हो जाएगा। अच्छा, अब वह एक सच्चा आदमी है। चूंकि आप चाहते हैं कि ऐसा ही हो, तो हम अपना हिसाब किताब बराबर करने के लिए सबसे प्राचीन तरीका अपनाएंगे। कैसा रहेगा? आइए इसे लड़ाई से सुलझाएं। जियो जिलियांग ने कहा। वह बहुत चाहता था कि चेन जियांग मर जाए। एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय में इतना अच्छा अंकुर था, और अगर उसका अच्छी तरह से पालन पोषण किया गया तो भविष्य में वह निश्चित रूप से एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय का एक प्रसिद्ध डीन बन जाएगा। इसके अलावा चेन जियांग का आचरण का तरीका भी एक डीन के लिए बहुत उपयुक्त था। कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर यह उचित नहीं है तो मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा, चेन जियांग ने उत्तर दिया। वह किसी को भी अपने साथ धोखा नहीं करने दे सकता था। खास ये कि बात लड़ाई की हो तो वह बिल्कुल भी नहीं डरता था। हमारा फ्री इमोर्टल सी एंड द बीस्ट मार्शल संप्रदाय, ट्रू मार्शल संप्रदाय प्रत्येक आपके साथ लड़ने के लिए आपके जैसी ही साधना वाला एक शिष्य भेजेगा। यदि आप हारते हैं तो आपको हमारी कुछ शर्तें स्वीकार करनी होंगी, और यदि आप जीत गए तो सब कुछ हमारे बीच समझौता हो गया है, जियो जिलियांग ने कहा। इस समय यू जियांगलिन, जो भीड़ के बीच छिपा हुआ था, अचानक प्रकट हुआ और कहा, हमारे गर्वित तलवार संप्रदाय को भी गिने। गु डोंगचेन ने उपहास किया। हम 4 लोग बारी बारी से एक आदमी से लड़ रहे हैं। जीतो फिर सब कुछ साफ हो जाएगा, और अगर हार गए तो अपनी आज्ञा मानने के लिए मजबूर हो जाओगे। तुम बेहद बेशर्म हो। माननीय निर्वाण क्षेत्र के मार्शल कलाकार, डीन ऑफ ए प्रमुख संप्रदाय, अप्रत्याशित रूप से एक अनुभवहीन बववा को इस तरह से धमका रहे हैं। भविष्य में बेहतर होगा कि आप में से लोगों को चेनवू मुख्य भूमि में किसी के साथ इसका उल्लेख न करें, अन्यथा आप अपनी प्रतिष्ठा खो देंगे। गु डोंगचेन की शंका का सामना करते हुए जियो जिलियांग और अन्य लोग शर्म से लाल हो गए। हाँ, यह आपके शिष्य ही थे जिन्होंने सबसे पहले हम पर हमला किया था। यदि आप चाहते हैं कि यह निष्पक्ष हो तो अगर चेन जियांग जीत गया तो आपको उसे माफ़ी मांगनी होगी, वू कैमिंग ने कहा। चेन जियांग ने कहा, क्या माफ़ी के लायक है? अगर मैं जीतता हूं तो आपको मुझे मुआवजा देना होगा। प्रत्येक हारने वाले संप्रदाय को मुझे 100 मिलियन देना होगा। ये कैसा रहेगा? यदि आप मुआवजा देना सहन नहीं कर सकते तो हिसाब बराबर करने के बारे में कुछ भी बात न करें। बहुत निर्दयी। गु डोंगचेन और वू कैमिंग ने अपने मन में सचिव चेन जियांग की प्रशंसा की। जीतने वाला सही है और हारने वाले गलत हैं। हालांकि यह काफ़ी सरल लग रहा था, लेकिन मतभेदों को दूर करने का यही एकमात्र तरीका था।
इसके अलावा दोनों पक्ष जीत सकते थे। आखिरकार लड़ाई होने ही वाली थी। भले ही मंच के नीचे मौजूद भीड़ जय जयकार करने की हिम्मत नहीं कर सकी, लेकिन वे सभी मन ही मन गुप्त रूप से उत्साहित थे। चेन जियांग न केवल कीमिया में अद्भुत थे, बल्कि बहुत मजबूत भी थे। एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय के शिष्य इससे अनभिज्ञ नहीं थे। जिन लोगों ने चेन जियांग के साथ लड़ाई की थी, उनका अंत बहुत अच्छा नहीं रहा। यदि चेन जियांग हार गया तो उसे उन संप्रदायों की कुछ शर्तों से सहमत होना पड़ा। यह एक प्रकार के मुआवजे के अलावा और कुछ नहीं था। ये काफी हद तक जुए के समान था। क्या तुम खुश हो? बू डोंगचेन ने ठंडे स्वर में कहा। वर्तमान में बीस्ट मार्शल संप्रदाय के पास कोई डीन नहीं था, हालांकि उनके पास अभी भी बुजुर्ग थे जो मंच पर आ चुके थे। चेन जियांग एक कीमियागर थे। यदि वह हार जाता है तो वे उससे कुछ पैसे वसूल सकते हैं। वह अपेक्षाकृत अधिक लागत प्रभावी था। कोई बात नहीं, मेरा स्वतंत्र अमर सागर सहमत है, जियो जिलियांग ने कहा। उसके लिए 100 मिलियन कुछ भी नहीं थे, वे बस थोड़ा सा चेहरा चाहते हैं। वे चाहते हैं कि चेन जियांग स्वीकार करें कि वह गलत थे। हालांकि यह फ्री इमोर्टल सी था जो वास्तव में गलत था। वे इसे स्वीकार नहीं करना चाहते थे क्योंकि इससे उनकी समग्र प्रतिष्ठा को बहुत नुकसान होगा। प्राउड स्वॉर्ड संप्रदाय, ट्रू मार्शल संप्रदाय और बीस्ट मार्शल संप्रदाय भी तुरंत सहमत हो गए। लियान यंगजियाओ मुस्कुराए। लियू मेंजर और हुआ जियानेग्यू भी मुस्कुराने लगे। क्या वे चेन जियांग के साथ लड़ाई में मौत की तलाश में नहीं थे? वे सभी बहुत स्पष्ट थे कि चेन जियांग कितना शक्तिशाली था। मेंजर, देखो, इतना जीवंत दृश्य मेरे बिना कैसे घटित हो सकता है। हुआ जियानेग्यू खिड़की से बाहर उड़ने से पहले शरारत से मुस्कुराया। पलक झपकते ही वह मैदान में दौड़ पड़ी। मंच पर ऐसी आश्चर्यजनक छवि देखकर सभी पुरुषों की सांसें अचानक अटक गईं। हुआ जियानेग्यू शायद ही कभी दिखाई देती थी, लेकिन उन्हें डैनजियांग ताओयुआन की पहली सुंदरता के रूप में जाना जाता था। तुम यहाँ लड़ना चाहते हो? हुआ जियानेग्यू ने गुस्से की हल्की सी आवाज में पूछा। यह उसकी संपत्ति थी और कोई इस पर लापरवाही से उपद्रव कर रहा था। यह उसे नीची दृष्टि से देखने के बराबर था। निश्चय ही वह बहुत क्रोधित होगी।